गाइस इस वीडियो को अपनी सारी प्लेलिस्ट में सेव कर लेना। वीडियो को शुरू कर दे, सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ही बड़ी वीडियो बनाई है यार, कर ही लेना। हमें दिखाया जाता है ट्रेन का सीन, जहाँ पर बहुत सारे डिलीवरी मैन होते हैं और वो सारे कहने लग जाते हैं जितना भी तुमने यहाँ पर आइटम मंगाया था हम वो सारा यहाँ पर डिलीवर कर चुके। अगर तुम्हें कुछ और आइटम चाहिए तो तुम हमें यहाँ पर बता सकते हो। इसने बहुत सारा फूड मंगाया होता है। हीरो चैन कहता है अब ठीक है, तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और डिलीवरी मैन जाने लग जाते हैं। साथ ही कह रहे थे अमीर लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेवकूफ़ होते। इतना सारा इसने खाना मंगाया, लेकिन इतने खाने का यहाँ पर करेगा क्या। मैनेजर कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो चुका है। तभी वो वहाँ पर देखने लग जाता है कि मैंने इतना सारा यहाँ पर खाना मंगवाया, अब मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं, और इतना सारा खाना मेरे आसपास होने में मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छी फीलिंग आ रही है। कुछ दिनों पहले की यहाँ पर बात थी कि मैं खाने के लिए यहाँ पर तरस रहा था। मैं चाह रहा था कि मुझे कोई यहाँ पर खाना पानी ला के दे दो, लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। तभी वो जितना भी खाना होता है वो अपने वो स्पेस के अंदर वहाँ पर रख लेता है। उसके पास एक स्पेस है जिसके अंदर वो सारे खाने को वहाँ पर रख चुका होता है। जितने भी डब्बे होते हैं वो सारे को वहाँ पर खाली भी कर चुका होता है। वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर आने वाले 27 दिनों बाद कम से कम 80% जो यहाँ पर ह्यूमनिटी वो जॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएगी और 90% ह्यूमन बिल्कुल यहाँ पर मारे जाएंगे। तो 10% ही यहाँ पर बचे होंगे, जिसमें से कुछ लोग यहाँ पर अवेकनिंग हो जाएंगे और उनके पास बहुत ही अनोखी तरह की यहाँ पर पावर आ जाएगी, जिससे वो खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही मुझे भी बहुत सारी पावर यहाँ पर मिली थी अवेकनिंग होने के बाद, और मैंने बहुत सारे मोस्टर ज़ॉम्बीज़ को भी यहाँ पर मारा था। लेकिन आखिरकार मेरा भी टाइम वहाँ पर आ चुका था मरने का। मैं बहुत सारे लाशों के बीच में यहाँ पर फंस चुका था और खाना पानी कमी न होने के कारण मैं वहाँ पर मरने वाला था। पूरी दुनिया ऑलरेडी यहाँ पर मर चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी। मैंने भी उम्मीद वहाँ पे छोड़ दी थी कि मैं भी अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे भी कोई भी बचाने वाला बिल्कुल नहीं है। मेरा ये यहाँ पर लास्ट टाइम है, उसके सिवा मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। जितनी मैंने यहाँ पर प्लेस और जितनी मैंने यहाँ पर अवेकनिंग अपनी स्किल को और यहाँ पर अपग्रेड किया था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जस्ट मैं वहाँ पर मरने वाला था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब आगे साथ मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी मैंने जैसे अपनी दोबारा आंखें को यहाँ पर खोला, मैं देख के यहाँ पर हैरान हो गया कि मैं जो यहाँ पर परले था बिल्कुल उससे 27 दिन पहले यहाँ पर आ चुका। मतलब जो दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाले 27 दिनों बाद, उससे मैं 27 दिन पहले यहाँ पर आ चुका था। बेशक मैंने अपनी जितने भी अवेकनिंग जो यहाँ पर पावर थी वो सारी मैं यहाँ पर खो चुका था, लेकिन सिर्फ मेरे पास एक स्पेस की यहाँ पर पावर बची हुई थी। अब पता नहीं वो कैसे बची, ये मुझे समझ में नहीं आया। और शायद मुझे आगे जाके ये बात भी समझ में आ चुकी थी, क्योंकि आगे जाके जो खाना है वो बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास खाना नहीं रहेगा, भले तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, तुम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मुझे यहाँ पे दूसरा चांस मिला है और इस दुनिया में मुझे वो उस चांस को बिल्कुल यहाँ पर नहीं गंवाना है। मुझे मालूम है आगे जाके सब कुछ क्या 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 यहाँ और होने वाला है, उसे मैं बिल्कुल मैं ऐसे ही नहीं जाने वाला। तभी वो वहाँ पर अपना वेट कर रहा होता है। तभी से किसी का कॉल आया होता है, उसके वो अंकल का कॉल आता है। वो कहता है चैन लो, तुम क्या कर रहे हो, अभी के भी ऑफिस में आके मुझसे बात करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, तुम ऐसा सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकते हो। लो चैन कहता है हाँ हाँ अंकल मैं आता हूँ, मुझे मालूम है तुम मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहे हो, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तुम जो यहाँ पर करना चाहो वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो लो चैन को अपने ऑफिस में बुला चुके हो। तभी लो से कह रहे थे तुम क्या पागल हो चुके हो क्या, तुमने अपने 3 बिलियन के शेयर 1 बिलियन में यहाँ पर कैसे बेच चुके हो, क्या तुम मुझे अभी भी अपना अंकल यहाँ पर नहीं मानते। मैंने भी इस कंपनी को खड़ा करने में तुम्हारी बहुत ही यहाँ पर मदद की है, और तुम इतने कम दाम में इतने सारे शेयर को कैसे यहाँ पर बेच सकते हो। मुझे बताओ क्या कुछ यहाँ पर तुम्हें किसी ने धमकी दी, धमकी उमकी यहाँ पर दिए गए, ज़बरदस्ती सब कुछ यहाँ पर करवाया क्या। तभी लो अंकल के बारे में सोच रहा होता है, वैसे अंकल इतनी एक्टिंग तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी करे, कोई भी एक्टिंग में कमी यहाँ पर नहीं है। इन्होंने मेरे मॉम डैड को मारने के बारे में यहाँ पे सोचा था और उनके जितने भी शेयर थे सारे यहाँ पर हड़पने के बारे में सोचा था, लेकिन उससे पहले मैंने अपने मॉम डैड के शेयर मेरे नाम पर यहाँ पर करवा लिए और उन्होंने उन शेयर को मैंने यहाँ पर बेच भी दिया। वो अंकल से कह रहे थे चिंता करने की कोई भी बात नहीं अंकल, मुझे लगता है आगे जाके इन शेयर की कीमत और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी, इसलिए मैंने सस्ते में यहाँ पर बेच दिया, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। बस अंकल तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करना चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा यहाँ पर होने दो। तभी अंकल उससे कहते अगर तुम्हें ये शेयर यहाँ पर बेचने थे, तुम 1 बिलियन में उन्हें बेचे, तुम मुझे 1.5 बिलियन मुझे यहाँ पर बेच सकते थे ना, मुझे यहाँ पर बेच दो। तभी वहाँ पर लोग कहता है मुझे माफ़ करना अंकल, ऑलरेडी वो शेयर मैं यहाँ पर बेच चुका हूँ, उसके उसके बावजूद मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, क्या कुछ परेशानी है क्या। तभी लोगों को किसी का कॉल आया होता है, वो जाने लगता है, वो अंकल से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे कॉल उठाना है
अंकल कह रहे थे बेशक तुम जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम बेच ही चुके हो तो अब क्या कर सकते हैं। अंकल उसके बारे में सोचने लग जाते, इतना बड़ा फैसला मुझसे बना पूछ इसने यहाँ पर ले लिया तो जरूर इसे सबक तो यहाँ पर सिखाना होगा, नहीं तो आगे जाके ये मेरे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर सकता है। तभी लो जाने लगता है, साथ ही कॉल आया होता है, वो कहता है तुम यहाँ पर कौन हो। कॉल वाला बंदा कहता है जो सर जो आपने मुझे काम दिया था एक डॉग को ढूंढने के लिए, वो शायद हमें यहाँ पर मिल चुका है, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज के देखता हूँ, कंफर्म करके बताइए क्या ये वही डॉग है या फिर यहाँ पर नहीं है। तभी कहता है हाँ मैं जरूर तुम्हें अभी कंफर्म करके यहाँ पर बताता हूँ कि ये डॉग वही है और यहाँ पर ये डॉग या वो नहीं है। तभी उस डॉग के बारे में हमें यहाँ पर लो बता रहा होता है, जब ये दुनिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कुछ लोग यहाँ पर अवेकनिंग भी हुए थे, उसमें मैं भी एक था और मेरे पास यहाँ पर स्पेस की पावर थी, साथ ही एक डॉग था जिसके पास यहाँ पर लाइटिंग की पावर थी और वो दूसरे लोगों को यहाँ पर अवेकनिंग करने में मदद कर सकता था लाइटिंग के जरिए, साथ ही वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को मारने में बहुत ही यहाँ पर मदद किया कर सकता था। लेकिन जो भी अवेकनर बचे हुए थे वो सारे सिर्फ उसे वहाँ पर खाने के रूप में देखा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी वाला डॉग हुआ करता था और उस टाइम लोगों के पास खाना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो भी लोगों से खाने के बारे में यहाँ पर सोचा करते थे वो डॉगों से यहाँ पर मार दिया करता था। लेकिन मैं अकेला इकलौता ऐसा बंदा बचा हुआ था जिसने उसे मार के पका के खा भी लिया और मुझे वो वाकई में बहुत ही टेस्टी भी यहाँ पर लगा हुआ है। और वो कहता है इसे मुझे अपनी साइड यहाँ पर करना होगा। वो सोच रहा था इसके कान पे एक कटा हुआ यहाँ पर कान है, तो ये बिल्कुल वही कंफर्म ये बिल्कुल वही डॉग है जो आगे तक है, यहाँ पर लाइटिंग की पावर इसके पास होने वाली है। वो कह रहा होता है इसे तो मैं अपनी साइड यहाँ पर करूँगा, दूसरे लोगों को इसके आगे पीछे भटकने भी यहाँ पर नहीं दूंगा, साथ ही मुझे मालूम है कि क्या क्या कर सकता है और इस बार तो खाने की कमी भी यहाँ पर नहीं है, तो जरूर से मैं पाल फूल के यहाँ पर बड़ा करूँगा। वो मैसेज कर चुका था कि बेशक ये बिल्कुल वही डॉग है, इसके बारे में मुझे एड्रेस बताओ, मैं जल्दी वहाँ पर आने वाला हूँ और डॉग इस बार तुम्हें मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाने वाला। अभी वो अपने अंकल से वहाँ पर कहता है अभी मुझ कुछ जरूरी काम आ चुका है इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अंकल कहते हैं वापस जरूर आना, हम आने के बाद यहाँ पर जरूर बात करेंगे और वहाँ पे लो जाने लगता है। तभी वो सोच भी रहा होता है दोबारा बात करेंगे, ऐसा टाइम ही नहीं है कि मैं यहाँ पर दोबारा बात कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम और तुम्हारा बेटा दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, जैसा कि मैं पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। 27 दिन बाद ये दुनिया पूरी से बदलने वाली है, तो तुमसे मिलने का कोई चांस ही नहीं है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक डॉग मीट रेस्टोरेंट में आया होता है, बहुत सारे डॉग वहाँ पर कैद हुए होते हैं और साथ ही वो ब्लैक डॉग भी वहाँ पर कैद होता है। उसके बारे में लो बताने लगता है कि देखो आगे आने वाले समय में ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ होगा और इसकी अभी हालत देखो, ये यहाँ पर कैद हो रखा है। तभी वो वहाँ पर उस शॉप के और बॉस को वहाँ पर बुलाता है कि इसका यहाँ पर बॉस कहाँ पर है, मेरे सामने यहाँ पर आ। और वो बॉस आने के बाद कहता है हेलो सर, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, कि अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ मुझे यहाँ पर बताओ। तभी लो उसके ऊपर वहाँ पर आरोप लगाता है कि तुमने मेरे डॉग को यहाँ पर किडनैप कैसे कर लिया, तुम्हें मैं जरूर पुलिस में यहाँ पर भेज दूंगा। ओनर वहाँ पे सोचने लग जाता है इसको डॉग को तो मैंने रास्ते से उठाया था, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि इसका ये यहाँ पर पालतू डॉग है। वो कह रहा था तुम इसके पालतू, ये तुम्हारा पालतू डॉग नहीं हो सकता, मेरी बात का विश्वास करो। वो साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ लीगल तरीके से यहाँ पर करता हूँ, मैंने किसी के भी डॉग को यहाँ पर नहीं चुराया। वो कह रहा होता है अगर मैं सही टाइम पे नहीं आया होता है तो कब का तुम मेरे डॉग का यहाँ पर मीट बना चुके होते, और तुम कह रहे हो लीगल तरीके से। अगर मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बुलाता और वो तुम्हारे शॉप की यहाँ पे जांच पड़ताल करते तो सब कुछ लीगल और इलीगल यहाँ पर मालूम चल ही जाएगा। वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर अटैक करने की यहाँ पर कोशिश करे हो। और वो सोच रहा होता है जब ये दुनिया यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के बाद जब मैं अवेकनिंग हुआ था मैंने लाखों बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारा और मैं इन छोटे मोटे गुंडों से बिल्कुल नहीं डरने वाला, मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो हो ही चुका हूँ कि बिना पावर के इसे मैं आराम से सबक सिखा सकता हूँ। उसके हाथ को मरोड़ता है और वो बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाता है। अभी बॉस से कह रहा होता है क्या अभी तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो या फिर तुमने यहाँ पर हार मान ली, ये बात ही मुझे तुम यहाँ पर आराम से बता सकते हो। शॉप ओनर वहाँ पर कहता है मुझे माफ कर दो, जरूर हमारे बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर गलतफहमी हो चुकी होगी, इसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और वैसे भी जिसने मुझे ये डॉग को यहाँ पर बेचा है तुम उसे मैं बहुत बड़ा यहाँ पर सबक सिखाऊंगा और तुम अपने डॉग को लेके यहाँ पर वापस जा सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं तुमसे एक पैसा भी यहाँ पर नहीं लूँगा, तुम इसे यहाँ पर लेके जा सकते हो। और वो कहता है तुम्हारा व्यवहार यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और तुमने मुझे नुकसान भी नहीं पहुँचाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर रहा हूँ। लो सोचने लग जाता है अगर मैं चाहता तो इसके बदले बहुत सारे पैसे भी यहाँ पर दे सकता था, लेकिन फ्री में लेना बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है। तभी वहाँ पर शॉप ओनर कह रहा होता है तुम इसे लेके जा सकते हो ब्रदर, आपको भी मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना ही तुमसे। तभी वो ब्लैकी से वहाँ पर कहता है ब्लैकी
चलो मेरे साथ घर पे यहाँ पे चलते हैं। वो लो सोचने लग जाता है। इसके कुत्ते की शक्ल देखते हुए ऐसा लगता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को आराम से यहाँ पर समझ सकता है। और डॉग भी वहाँ पे सोचने लग जाता है, ब्लैकी यहाँ पर कौन है और ये मुझसे किस तरह से बातें कर रहा है, क्या मुझे इसकी बात माननी चाहिए, इसके पीछे पीछे यहाँ पर जानना चाहिए, क्या मुझे कोई यहाँ पर खतरा उतरा तो नहीं होगा ना। लोअर सोचने लग जाता है ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसका मतलब तो यही है कि मैंने इस ब्लैकी का यहाँ पर दिल जीत लिया और ये आगे जाके मेरा बहुत ही यूजफुल भी होने वाला है। और वो ब्लैकी को अपनी कार में वहाँ पर बैठा चुका होता है, साथ ही ब्लैकी के बारे में कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए मुझे बहुत सारे यहाँ पर खिलौने भी खरीदने हैं, तो ऐसा करते हैं हम किसी बहुत ही बड़े मॉल में यहाँ पर चलते हैं और तुम हमेशा मेरे आगे जाके यहाँ पर बात मानना है। वो सोचने लग जाता है कि इसके साथ मुझे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाउंड बनाना है ताकि ये मुझे आगे जाके परेशान नहीं करे। वो एक शॉप पे आता है, उसे वहाँ पर एक गार्ड दिखाई देता है, उसका नाम सू वहाँ पर दाजू होता है। सू दाजू से कह रहा होता है ये सू दाजू ये मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब ये दुनिया खत्म होने वाली थी उस टाइम में अवेकनिंग नहीं हुआ था, इस बंदे ने मेरी बहुत ही मदद की थी और ये बंदा मुझे बचाते बचाते ये खुद यहाँ पर मारा गया था, लेकिन इसने अपनी लाइफ को पूरा यहाँ पर ख़त्म कर दिया सिर्फ मेरे लिए और मुझे इस लाइफ को बहुत ही एंजॉयफुल यहाँ पर बनाना है। और दाजू से कह रहा होता है तुम यहाँ पर अपना काम ख़त्म करने के बाद क्या मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए चलोगे क्या। तभी दाजू वहाँ पर मना कर देता है कि नहीं अभी मुझे और काम है और मेरी मॉम ने ऐसे जाने से मना किया और वैसे भी मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। लोहा कह रहा होता है क्या और तुम्हारी मॉम ने और तुमसे यहाँ पर क्या क्या कहा है। वह कह रहा होता है जब भी कोई तुम्हें कोई ऑफर यहाँ पर करता है उसका मतलब होता है वो जरूर तुमसे कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहता है, कोई भी फ्री में तुम्हारे लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाला। और वहाँ पर लो हैरान होता है कि इस टाइम यह जो दाजू है मुझसे बिल्कुल भी यहाँ पर उससे मुझसे कोई भी जान पहचान यहाँ पर नहीं है, तो वह ऐसे मुझसे बातचीत नहीं करने वाला, इससे भी मुझे बातचीत और आगे बढ़ानी चाहिए। तभी वो ब्लैकी को अपने घर में लेके आ जाता है, उससे वो कह रहा होता है आपसे ये तुम्हारा यहाँ पर घर है, तुम कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा, बहुत ही बड़ा घर है। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर नहलाता हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नहा ही लेता हूँ। और नहाते दांडे दोनों सारी बातों को सोचने लग जाता है। अब ये जहाँ तक मुझे मालूम है जब ये सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा मैं तब तक वहाँ पर भागता रहा, तब तक मैं वहाँ पर भागता रहा जब तक मैं अकेला इंसान यहाँ पर नहीं बच गया। और मुझे मालूम था एक बंदा था जो सबसे पावरफुल था और वह सबसे ज़्यादा आगे जाके पावरफुल यहाँ पर बनने वाला है, शायद उसे मैं अपने लिए यहाँ पे जॉब पे अपना यहाँ पर गुलाम अपना छोटे मोटे यहाँ पर काम करवा सकता हूँ। उसे वो वहाँ पर हेयर ड्राई भी कर रहा होता है, साफ सफाई भी करने लग जाता है। वो कह रहा होता है अभी मुझे अपने लिए एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक बेस भी बनाना है, साथ ही मुझे एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बेस भी बनाना है जिसमें मुझे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो दूसरी सेकंड यहाँ पर चीज़ होगी वो पानी, अगर नदी तालाब वाला पानी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर ही आने वाले लोगों को यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, तो मुझे पानी का भी कोई जुगाड़ करना होगा। इसके बावजूद एक और यहाँ पर चीज़ है, मुझे हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेटर या फिर कुछ इसी तरह का मुझे आइटम चाहिए जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा यहाँ पर कर सकूँ। साथ ही जो ज़ॉम्बीज है वो भी इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डरते हो। ब्लैकी से कह रहा होता है जो भी हाई वोल्टेज वो तुम्हारे ऊपर मैं यहाँ पर नहीं करने वाला और दूसरे लोगों के ऊपर मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो है गन है वो भी बहुत ही यूज़फुल आ जाएगी कुछ कुछ मतलब शुरुआती समय में, लेकिन आगे जाके मुझे और कुछ यहाँ पर वेपन भी ढूंढने होंगे क्योंकि मेरा स्पेस में भले मेरे पास स्पेस है लेकिन वो अटैक वाला स्पेस नहीं है यार। लेकिन अभी से यहाँ पे जाने दो, मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है, पहले उसने मैं यहाँ पर ऑर्डर कर लेता हूँ स्टॉक खत्म होने से पहले। बहुत सारा आइटम उसने ऑर्डर कर लिया होता है, दोनों लोग वहाँ पर खाना शुरू कर चुके थे। हाँ वो भी बिल्कुल कह रहा होता है कि आराम से खाओ, जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं है। और दोनों एक दूसरे के वहाँ पर नकल करने लग जाते हैं कि तुमने इतनी जल्दी सारे खानों को यहाँ पर ख़त्म भी कर लिया और चिंता मत करो आगे जाकर भी तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलने वाला है, तुम्हारे लिए कोई भी कमी नहीं होने वाली, बल्कि हम दोनों प्यारे बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर डॉग बनेंगे। एक सेकंड रुको, मैंने खुद को यहाँ पर क्या डॉग कहा गया, अरे हाँ यार मैं भी बिल्कुल डॉग की तरह यहाँ पर हरकतें करना शुरू कर चुका हूँ। तभी वहाँ पर उसके घर की रिंग बेल होती है और वहाँ पर वो जाके देखता है तो दरवाजे पे एक लेडी आई होती है, उसका नाम मी यू होता है। वो कहते तुम यहाँ पर कौन हो, और कहते मेरा नाम यहाँ पर मी यू है और तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है रुको रुको, अरे हाँ मेरी याददाश्त थोड़ी यहाँ पर कम हो चुकी, मैं भूल गया था, मैंने तुम्हें अपने टीचर के रूप में बुलाया ताकि तुम मुझे यहाँ पर खाना बनाना सिखा सको। अरे हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई भी कमी नहीं है। और वहाँ पर मी यू सोचने लग जाती इस बंदे ने मुझे 500,000 यहाँ पर दिए एक मंथ के खाना बनाना सिखाने के बारे में। मुझे पहले बंदा बहुत ही कुछ गड़बड़ यहाँ पर मालूम हुआ करता था, लेकिन
लेकिन चलो जाने दो। ये तो इसकी शक्ल देख के बिल्कुल ऐसा ही लगता है बहुत ही शरीफ बंदा मालूम होता है। ज़रूर शायद इसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये मुझसे यहाँ पर चाहता है कि इसे मैं यहाँ पर खाना बनाना सिखाऊँ, और वैसे भी मेरा भी यही काम है तो मुझे करना चाहिए। तभी वहाँ पर लुओ चेन कहता है जितने भी तुम्हें यहाँ पर रसोई में सामान चाहिए वो सारे ला के यहाँ पे रख चुका हूँ, और तुम मुझे जिस तरह से यहाँ पर सिखाना सिखाना चाहती हो उस तरह से सिखाना शुरू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो कहते सबसे पहले हम मीठा खाना बनाना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना? बोले ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। और वो सोच रहा था वैसे भी पेमेंट तो महीने के लास्ट में देनी होगी और वहाँ तक तो दुनिया खत्म होने वाली होगी। मायूस से खाना बनाना सिखाने लग जाते कि सुअर के पहले मांस को काटो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और यहाँ पर गैस को ऑन करके तवे को रख के उसके ऊपर तुम उस मीट को पकड़ो और थोड़ा वहाँ पर तेल भी डाल दो। और वहाँ पर कह रहा हो तुम मुझसे इतना तेल वहाँ पर क्यों डलवा रही हो, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है, तेल इतना सस्ता भी नहीं होता। और नमक और शक्कर में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा नमक है और कौन सी यहाँ पर शक्कर है। और लेडी गुस्सा भी हो रखी होती है और वो वहाँ पर मीट वहाँ पर बना चुका होता है, लेकिन वो कहती है इसे तो कोई भी यहाँ पर नहीं खाएगा, मैं खाना बनाने में बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई ना कोई यहाँ पे सेव करना चाहिए। मायू वहाँ पर कहते हैं तुमने पिछली बार से यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। तो लो चेन कहता है इस खाने को मेरा डॉग भी यहाँ पर नहीं खाएगा, इतना बेकार मैंने यहाँ पर खाना बनाया है। तभी मायू कहती नहीं, पिछली बार तुमने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया, अगली बार तुम और अच्छा यहाँ पर बना सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं कल फिर से आऊँगी और कल हम फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। तभी लुओ उसके बारे में सोचने लग जाता है, फिर मैं अपनी पिछली लाइफ में इस लेडी से यहाँ पर नहीं मिला और ना ही मुझे मालूम है कि आगे जाके सब कुछ यहाँ पर कैसे हो सकता है और ये क्या बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी। लेकिन चलो आगे मैं देखता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उस लेडी की बात सुन के उसे दो लड़कियों की और यहाँ पर याद आने लग जाती है कि उनके बारे में मैं कैसे यहाँ पर भूल सकता हूँ। वो वहाँ पर दो सिस्टर है, जो बड़ी वाली सिस्टर है उसने सबसे पावरफुल यहाँ पर एक स्किल को अवेकनिंग किया था, फायर वाली को, जो सबसे पावरफुल है। एंड उसकी छोटी सिस्टर है उसके पास हीलिंग एबिलिटी जिससे वो लोगों को यहाँ पर हील कर सकती है। अब मुझे बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन दोनों के बारे में पता लगाना होगा। वो तभी किसी को कॉल लगा के कह देता है कि इन दोनों लड़कियों के बारे में यहाँ पर पता लगाओ, जितनी डिटेल हो सके मुझे वो सारी डिटेल तुम यहाँ पर दे देना। उनके नाम को मैं बता चुका था, मैं नाम आगे आपको बता दूंगा। वो कहता है लेकिन जो खास बात है सबसे पहले मुझे उनका कौन से उन्हें टेस्ट यहाँ पर खाना पसंद है। वो सोच रहा होता है अगर तुम्हें किसी भी लड़के को यहाँ पर इम्प्रेस करना है तो सबसे पहले उसके खाने के बारे में उसे क्या क्या खाना पसंद है। जब ये एक बार जोबिस वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो मैं उनकी यहाँ पर मदद करूँगा और वो लोग मेरे साथ रहने के अलावा कुछ भी उनके पास और चांस नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं उनका उनका मनपसंद खाना जो बड़ी सिस्टर का नाम होता है वो वहाँ पर मिली होता है। मिली को यहाँ पे जो मच्छियाँ और यहाँ पर आलू के पटेटो वो बहुत ही यहाँ पर पसंद होती है। छोटे का नाम यहाँ पर लिली होता है, उसे यहाँ पर तरबूज अंगूर और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ पसंद होती है। वो कहती है इनका मुझे यहाँ पर भंडार में यहाँ पर अपने स्टोरेज के अंदर बहुत सारा आइटम यहाँ पर रखना होगा, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसने जो आइटम ऑर्डर किया होता है अपने लिए वो वहाँ पर आ चुका होता है और 5 दिन बचे होते हैं ये सब कुछ यहाँ पर जोम्बिस वायरस फैलने में। वो कहते हैं बिल्कुल मुझे यहाँ पर फिट आया, इसमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है और न ही अभी नए आगे जाके यहाँ पर होने वाली है, ये बिल्कुल फिट है, कोई भी घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। और यहाँ पर 4 दिन बचे होते हैं और वो अभी भी कुछ आइटम को वहाँ पर खरीद रहा होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर जो बॉल होता है बैट होता है उसे खरीदता है जिसे वो झटका दे सकता है। सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही पावरफुली झटका देता है, अगर कोई नॉर्मल इंसान को लग जाता है तो उसे टाइम यहाँ पर मारा जा सकता है, इसलिए सोच समझ के यहाँ पर यूज़ करना होता है। थैंक यू सो मच। इससे मैं यहाँ पर आराम से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को तो 100-150 ज़ॉम्बीज़ को आराम से मार ही सकता हूँ। और 2 दिन बचे होते वो एक ट्रक के मालिक के पास जाके कहता है इस ट्रक को मैं यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ, कि ये ट्रक तुम मुझे यहाँ पर बेचोगे। और उस ट्रक का मालिक कहता है बेच सर क्यों नहीं बेचूंगा, मुझे आप इतने अच्छे खासे पैसे दे जरूर बेचूंगा, आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बचा होता है ज़ॉम्बीज़ वायरस फैलने में और वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा होता, साथ ही सोच रहा होता है अगर क्या सच में ज़ॉम्बीज़ वायरस यहाँ पर फैलेगा, अगर नहीं फैले तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं फैला तो मेरा बहुत ही यहाँ पर नुकसान होगा। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं फैलेगा भले मैं अपना नुकसान करने लिए यहाँ पर तैयार हूँ, मैं आराम से सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन मैं अपने लिए पूरे ह्यूमनिटी को यहाँ पर खतरे में नहीं डाल सकता। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो और अच्छी यहाँ पर बात होगी। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिस दिन वायरस फैलने वाला होता है और उससे डेढ़ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लो अंकल अपने अंकल को कॉल लगाते हुए कहने लग जाता
कहता है अंकल मुझे तुमसे कुछ यहाँ पर बात करनी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अंकल कहता है अगर मेरे हाथ में हुआ तो ज़रूर मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूँगा। तभी लुओ बताने लग जाता है मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में जो यहाँ पर बिटकॉइन है उनकी उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो 10 गुना यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और मेरे पास अभी पैसे वैसे कुछ भी नहीं बचे, मैंने अपने सारे पैसे मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ अपने काम के यूज़ में। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर 500 बिलियन यहाँ पर दे सकते हो? मुझे मालूम है मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे पास यहाँ पर गिरवी रख दूंगा। अगर तुम मुझे इसके बदले ही पैसे दे देते हो तो मैं ब्याज समेत तुम्हें बहुत सारा यहाँ पर मुनाफा कमा के दूंगा। क्या तुम इसके ऊपर मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो और मुझे दे सकते हो? तभी कहता है अगर तुम यहाँ पर बात करना चाहते हो तो मेरे ब्रदर को भी लेके आना, उसे बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है मैंने नहीं देखा, हम साथ में बैठ के यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अंकल कहते हैं मैं जल्दी वहाँ पर आने वाला हूँ और वो वहाँ पर कॉल को कट करके चुपचाप बैठा होता है और वो सोचने लग जाता है मैंने अंकल से कहा था ना मैं तुम्हें उसी दिन यहाँ पर मारूंगा जब ज़ोंबीज़ वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। अब वो दिन भी आ चुका है और वो वहाँ से अपनी कार को लेके निकल जाता है। साथ ही वो वहाँ पर ब्लेकी से कह रहा होता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो कार में रहना, इधर उधर बिल्कुल यहाँ पर मत भाना। भाव वो कहता है मतलब वो समझ चुका होता है। वहाँ पर सूद दाजू भी वहाँ पर खड़ा होता है, उसके पास वो अपनी कार को रोके कहने लग जाता है कि इसने पिछली लाइफ में मेरी बहुत ही मदद की तो मैं भी इसे एक एडवाइस यहाँ पर दे ही देता हूँ। उसके पास कार रोके कहता है देखो आज सुबह से मुझे बहुत ही अजीब यहाँ पर फीलिंग आ रही है तो मैं तुमसे कहूँगा कि 9 बजे के बाद अपने बारे में अच्छी तरह सुरक्षित यहाँ पर रहना और बिल्कुल प्रोटेक्ट यहाँ पर खुद को रखना, घबराने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं, बस तुम यहाँ पर ध्यान रखना। और उधर थैंक यू सो मच मुझे इतना सब कुछ यहाँ पर कहने के लिए। हमें सीन दिखाया जाता है अंकल के घर का जहाँ पर उसका बेटा और अंकल आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अंकल वहाँ पर कह रहे होते मुझसे लुओ चेन ने कहा कि वो मुझसे 500 मिलियन यहाँ पर लेने के लिए आया, वो क्रिप्टो में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके बदले वो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर गिरवी रख सकता है। क्या हमें उसे 500 मिलियन देने चाहिए? वो ये बात भी शायद ऑलरेडी वो जानता होगा कि अब उनसे यहाँ पर बहुत ही बात धोखा भी दिया है, हमसे बदला लेने के लिए भी ये सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। लेकिन शायद उसने दूसरे लोगों से भी यहाँ पर पैसे मांगे होंगे, इतने कम टाइम में कोई भी इतनी बड़ी रकम यहाँ पर नहीं दे सकता। जो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा वो तुम्हारे अंकल थे इसलिए वो तुमसे यहाँ पर मांग रहा है। तो ठीक है हमें भी बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित यहाँ पर रहना होगा। तभी वहाँ पर लुओ चेन आ चुका होता है और उसका कजन ब्रदर कह रहा होता है ब्रदर ओ हम बहुत ही लंबे टाइम बाद यहाँ पर मिले क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं तुमसे यहाँ पर डेली मिलने के लिए उसमें माफ़ी चाहता हूँ और मैंने सुना कि तुम यहाँ पर क्रिप्टो में बहुत ही बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर तुम्हें प्रॉफिट होता है तो अपने छोटे भाई को भूल मत जाना और मुझे तुम यहाँ पर क्या गिफ्ट दोगे? लुओ चेन उससे कहता है अगर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो मैं एक बहुत ही लग्जरियस एक सुपर यहाँ पर कार दूंगा। वो कहता है हाँ ठीक है अपने वादे को भूल मत जाना, अपने छोटे भाई का भी याद रखना अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर खाना भी बना हुआ है, जाके यहाँ पर खाते हैं और 9:15 हो चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर लुओ चेन को मालूम चलता है वो बहुत सारा खाना वहाँ पर खाना शुरू कर चुका था, वो भी बिना रोके हुए है। तभी पीछे से किचन से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है और वहाँ पर अंकल कहते हैं किचन से किस तरह की आवाज़ें आ रही है, क्या नौकरानी को कुछ यहाँ पर चोट वोट लग चुकी है? जाके वहाँ पर देखो शायद वो बीमार भी यहाँ पर हो सकती है। वो अपने बेटे से कहता है, उसका बेटा जाके देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर लुओ भी उठ के जा रहा होता है कि मैं भी जाके उसकी मदद करता हूँ, उसे जो अगर बहुत ही ज़्यादा चोट लगेगी तो उसे हॉस्पिटल भी यहाँ पर लेके जाना होगा। वो वहाँ पर जा रहा होता है। तभी उसका जो ब्रदर होता है लुओ वो वहाँ पर जाके दरवाजे को खोलता है, सामने एक ज़ॉम्बी होता है जिसने किसी को खा रखा होता है। वो बहुत ही घबराते हुए दरवाजे को बंद करते हुए बहुत ही तेजी में पीछे गिरता है कि ये व्हाट द हेल क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, और दरवाजे को बंद करने की वहाँ पर कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लुओ चेन आ चुका होता है। लुओ चेन आने के बाद उस दरवाजे को बंद करते हुए कहता है हमें पहले अंदर के साइड यहाँ पर देखना चाहिए कि सब कुछ यहाँ पर क्या हो रखा है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन उसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक गन से वहाँ पर बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद उसके बारे में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी इतनी आसानी से बिल्कुल यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। तभी वो वहाँ पर दरवाजे को खोल देता है एंड जो अंदर ज़ॉम्बी होता है वो उसी बॉडी को खा रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़ॉम्बी उसकी बॉडी को यहाँ पर खाए ताकि मैं बैठ के एंजॉय करूँ सब कुछ। उसके पीछे से अंकल भी भागते हुए आ जाते हैं। वो लुओ चेन से कह रहे तुम ये यहाँ पर क्या करना चाहते हो और ये सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है, वो लेडी इसे यहाँ पर क्यों खा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है उसी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर रोड की मदद से। वो हाथ करते हुए उसे रोकने की वहाँ पर आगे कोशिश करते हैं। लुओ चेन कह रहा था अंकल क्या पागल हो चुके हो, ये झटका देने वाली मशीन है, तुमने कोई ग्लव भी नहीं पहन रखे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये चोट यहाँ पर नहीं पहुँचाएगी। और जैसे वो टच होता है अंकल वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उनका बेटा वहाँ पर कह रहा होता है मेरे डेड को कुछ भी मत करो और
और तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? प्लीज़ हमें यहाँ पे जाने दो, मैं तो तुम्हारा यहाँ पर भाई हूँ और वो तुम्हारे यहाँ पर डेढ़ है, डेढ़ के जैसे, तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? लुओ चैन कहता है कि कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता और तुम मेरे भाई कहलाने के लायक बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो और ना ही वो मेरे डेढ़ यहाँ पर है, लेकिन मुझे तुम्हें अकेले देखने में बहुत ही यहाँ पर बोर लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो तुम्हारे फादर को मैं यहाँ पर जगा लेता हूँ। वो फिर से उसके अंकल को वहाँ पे शौक देता है, उसके अंकल वहाँ पर उठ जाते हैं और वो भी वहाँ पर अपने बेटे को देख रहे होते हैं कि उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी पकड़ के वहाँ पर खाने लग जाता है। वो भी वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, उसके अंकल लो से वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे होते कि जो कुछ भी किया यहाँ पर मैंने किया, मेरे बेटे को यहाँ पर जाने दो, उसमें उसके कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया है, प्लीज़ तुम अपने कज़न ब्रदर को यहाँ पर बता सकते हो। लो चेन कहता है लेकिन बताओ अंकल, तुमने मुझे और यहाँ पर क्या क्या धोखे दिए? अंकल सोचने लग जाता है कि ऐसे मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पर मालूम चल चुका है क्या? और वो पूछ भी रहा होता है तुमने अब तो सब कुछ सोच ही लिया होगा, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ और यहाँ पर कौन कौन सी प्लानिंग मेरे मेरे पीछे पीछे यहाँ पर की है? तभी अंकल वहाँ पर कह रहे थे अगर वो यहाँ पर मर जाता है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, अगर तुम उसे बचा ले तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम यहाँ पे हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, उसे यहाँ पर बचा लो। लेकिन वहाँ पर लो चैन कहता है मैंने जो तुम्हें टाइम दिया था वो तुमने वेस्ट यहाँ पर कर दिया, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, मैं किसी को भी नहीं बचाने वाला। अंकल उसके गाली देते हुए कहते तुम ऐसा तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर के साथ कैसे कर सकते हो, हम तो तुम्हारे यहाँ पर फैमिली है। तभी वहाँ पर जो थप्पड़ मारते हुए कहता है मेरे फादर ने तुम्हें अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट दी थी और तुम उन्हें पीठ पीछे यहाँ पर धोखा दे रहे थे और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा बख्श दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अंकल चिल्लाने लग जाते कि मेरे बेटो, अरे मेरे बेटे को उसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ खाने वाला है, अरे उसे बचा ले यार। अंकल कह रहे थे जबकि वो मेरा यहाँ पर रियल ब्रदर था, मैंने भी कंपनी में बहुत ही यहाँ पर हार्ड वर्क किया था उसकी कंपनी को बहुत ही बड़ा यहाँ पर बनाने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ मुझे अपनी कंपनी के 10% सिर्फ यहाँ पर शेयर दिए। क्या मैं कोई यहाँ पर भिखारी था तो उसने मुझे इतने कम यहाँ पे शेयर दिए, जबकि मैंने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया था उसकी कंपनी को इतना ग्रो करने में, और मेरा वो रियल भाई हो के उसने इतने कम शेयर दिए, मेरा दिल यहाँ पर टूट गया, तो मैं क्यों नहीं धोखा भी यहाँ पर नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर वो कहने लग जाता है लुओचेन के उस टाइम 10% शेयर भले कम थे लेकिन आज में उन 10% की कीमत देखो कितनी ज़्यादा होती है, बिलियन में उनकी यहाँ पर कीमत होती है और तुम्हें वो कम लग रहे हैं। मेरे डैड ने सब कुछ यहाँ पर सोच समझ के किया था, इसे थप्पड़ मारता है एक उस ज़ॉम्बी की साइड, वहाँ पर वो फेंक देता है कि लो इसे भी यहाँ पर खा लो। वो अपने डैड के बारे में सोचते हुए कहता है मैं डैड का जो भी बदला यहाँ पर ले सकता था मैंने अपने साइड से पूरा बदला लेने की यहाँ पर कोशिश कर ली, अब मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता। मेरे अंकल ठीक से उस टाइम यहाँ पर नहीं समझ पाए कि मेरे डैड उनके बारे में कितनी यहाँ पर परवाह किया करते थे और मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता। तभी वही ज़ॉम्बी वहाँ पर कभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी डंडे को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब उसे एक बिजली का वहाँ पर झटका देता है जिससे वो वहीं पर शायद मारा जाता है या फिर बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाते हुए मरता है। कब वहाँ पर बता रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद सिर्फ एक ही फीलिंग यहाँ पर रहती है कि दूसरे को खाना है, और वो अपने सारे इमोशन को यहाँ पर भूल जाता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वो जितनी भी उसकी याद है वो सारे भूल जाएगा, सिर्फ उसे इतना याद रहेगा कि मुझे सामने वाले बंदे को यहाँ पर काटना है। और इसे मारने का सबसे आसान तरीका होता है इसके सिर में यहाँ मारना, अगर इसके सिर को मार देते हो तो जरूर तुम यहाँ पर ये ज़ॉम्बी यहाँ पर आराम से मर जाएगा। ज़ॉम्बीज़ मरने के बाद इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छा खजाना एक ट्रेजर भी यहाँ पर निकलता है जिसके वो एक क्रिस्टल के रूप में यहाँ पर होता है। इस क्रिस्टल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अवेकनिंग होने में और अपनी अपनी जो भी अपनी बॉडी पे जो चोटें लगी है वो है, और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ाने के लिए हर एक ज़ॉम्बीज़ के अंदर, अभी वैसे तो ये पहले ज़ॉम्बीज़ के अंदर ही मिलेगा लेकिन आगे जाकर ये इंसानों के अंदर भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, जो अवेकनिंग इंसान होंगे, बस तुम्हें उन्हें मारना है, उनकी खोपड़ी के अंदर से तुम्हें ये क्रिस्टल यहाँ पर मिल जाएगा। क्रिस्टल भी सामने वाले बंदे की एबिलिटी के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है, एक तुम फायर वाले हो तुम्हारे अंदर यहाँ पर रेड क्रिस्टल निकलेगा, अगर तुम यहाँ पर वाइल्ड का यूज़ करते हो तुम्हारे अंदर अलग क्रिस्टल निकलेगा, और तुम ज़ॉम्बीज़ हो तुम्हारे अलग अलग क्रिस्टल निकलेगा, अगर तुम पेट हो तो तुम्हारे अंदर अलग तरह का यहाँ पर क्रिस्टल निकलेगा। हर क्रिस्टल की पावर बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट होती है। मैंने अपने पिछली लाइफ में जब मैंने उस ब्लैकी को पकड़ के यहाँ पर मारा था उसके अंदर से मुझे एक पल यहाँ पर क्रिस्टल मिला था, और उस तभी एक ज़ॉम्बी छुप के उसे देखने लग जाता है, वो कार में बैठ के जाने वाला होता है, लेकिन जो ज़ॉम्बी वहाँ पर खड़ा होता है उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी स्पीड में भागते हुए आता है, और वहाँ पर लुओ चैन कहता है आ जाओ मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर खाना छकाने वाला हूँ, लेकिन उसे वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर झटका देता है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पे तड़प के वहाँ पर वहीं का वहीं वो वहाँ पर मारा जाता है। वो कहता है लो मैंने तुम्हें इस ज़िंदगी से यहाँ पर छुटकारा
पाले, इसलिए तुम्हें मेरा यहाँ पर थैंक यू कहना चाहिए। चलो थैंक यू के रूप में मैं तुम्हारा जो यहाँ पर क्रिस्टल है उसे मैं अब ले ही लेता और अपने लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। मैंने तुम्हें इस ज़िंदगी से यहाँ पर आज़ाद कर दिया यार, और तुम यहाँ पर मुझसे क्या चाहोगे? उसका डॉग वहाँ पे सोचने लग जाता है कि जो यहाँ पर मेरे बॉस है वो कितने यहाँ पर क्रूर, कितने बैड है, वो ऐसे इंसानों को यहाँ पर कैसे मार सकते हैं। तभी वो अपने ब्लैक के पास जाते हुए कहता है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, और वैसे भी तुम यहाँ पर अवेकनिंग होने वाले हो तो हमें घर पे यहाँ पे जानना चाहिए। जैसे वो घर पे जाके देखता है, डॉग वहाँ पर हैरान होता है और वो बता रहा होता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी इन सब की यहाँ पर आदत लग जाएगी। वो उसके पास ही बैठा होता है, वो वहाँ पर एप्पल खाते हुए बहुत सारी बातें सोचता है। तभी वो अपने पास में देखता है जो उसका ब्लैक ही होता है, वो वहाँ पर अवेकनिंग होने वाला होता है। वो बहुत ही घबरा चुका होता है कि मुझे छुपना होगा, नहीं तो मुझे बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक झटका दे देगा, इतना इतना पावरफुल झटका देगा कि मैं खुद ही यहाँ पर मर जाऊँगा। तभी वो एक सोफे के पीछे जाके वहाँ पे छुप जाता है और वहाँ पर उसकी अवेकनिंग होने का वेट कर रहा होता है कि कब यहाँ पर अवेकनिंग होगा। अगर इसने मुझे फर्स्ट झटका मुझे दे दिया तो मैं ज़रूर यहाँ पर स्वर्ग सुधार जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मरना, तो मुझे सब कुछ आराम से यहाँ पर करना होगा। उसके बारे में वो भी बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। दो तरह की यहाँ पर अवेकनिंग होता है। तुम पहले अवेकनिंग होते हो तो सबसे ज़्यादा तुम पावरफुल होते हो, और अवेकनिंग होने के बाद अगर तुम अपनी स्किल को और जल्दी जल्दी अपग्रेड करते हो तो और ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल होते हो। और मुझे मेरे डॉग से भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जलन हो रही है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अटैक है, ये जिसे चाहिए यहाँ पर झटका दे के मार सकता है, और ज़ॉम्बीज़ तो झटके से यहाँ पर मरते हैं। मुझे मेरे इस ब्लेक से खुद मुझे बहुत ही यहाँ पर जलन हो रही है कि मैं एक इंसान होते हुए भी से इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ। वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे भी यहाँ पर पावरफुल होना होगा, और मुझे बहुत सारे यहाँ पर क्रिस्टल चाहिए ताकि मैं ठीक से अवेकनिंग कर सकूँ। नहीं नहीं, मुझे मुझे डॉग से पीछे बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहना। अपनी स्पेस पावर का यूज़ करते हुए एक अटैक बना के अटैक करने की कोशिश करता है। वो अटैक वहाँ पर कामयाबी हो जाता है, लेकिन वो अटैक बहुत ही सस्ता, बहुत ही हल्का फुल्का वाला अटैक होता है। लो वहाँ पर कहता है जो भी मैं अटैक यहाँ पर कर रहा हूँ इसका डैमेज इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, अगर मैं एक नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को भी मारने की कोशिश करूँगा वो भी यहाँ पर नहीं मरेगा। और मुझे अपनी स्पेस की पावर बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर क्रिस्टल चाहिए, और उस क्रिस्टल के लिए मुझे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारना होगा, तभी मैं ग्रेड 1 2 3 4 और 10 तक यहाँ पर जा सकता हूँ। अगर 10 तक चला गया तो मैं उसके बाद में दूसरी स्टेज में यहाँ पर चला जाऊँगा। मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग ग्रेड तक मैं यहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन इस वाले में सबसे पहले मुझे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड तक यहाँ पर जाना होगा, तभी जो छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ हो गए उन्हें मैं यहाँ पर हरा सकता हूँ। चलो, जो यहाँ पर मुझे क्रिस्टल मिला इससे पहले मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद शायद मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत पावर और मिले, और ऑब्जर्व करने के बाद उसका डॉग होता है, उससे वो कहने लग जाता है ब्लैकी से कि तुम भी यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है सारी अपने गले में लाने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी को उसके बाद एक एक एम बना के वहाँ पर अटैक करो। वो बिल्कुल वैसा ही करता है, उसका अटैक बिल्कुल कामयाबी हो जाता है। वो कहता है तुमने बहुत ही यहाँ पर अच्छा किया, तुम मेरे बहुत ही अच्छे खास यहाँ पर एक वेपन हो। चलो हम यहाँ पर सुपर मार्केट के साइड चलते हैं, वहाँ पर जो खाना वाना बचा उसे लेके आने के लिए। वो सुपर मार्केट की साइड वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद वो बता अंदर बहुत सारा यहाँ पर खाना हो सकता है, बस हमें वहाँ पर जाके उस खाने को लूट के यहाँ पर तुम्हारे लिए भी लाना है। तुम भी अपनी मनपसंद की चीज़ यहाँ पर लेके आ सकते हो। जितने भी रास्ते में ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे हम उन्हें मारते हुए यहाँ पर चलेंगे। तुम बिल्कुल क्या मेरी बात से यहाँ पर एग्री तो करते हो ना, तुम अपनी पसंद की भी तुम चीज़ें वहाँ पर लेके आ सकते हो। भाव वहाँ पर कहते हैं, मतलब वो समझ चुका है। तभी वहाँ पर लो भी अपने जो कॉस्ट्यूम होता है अपने आर्मर सूट से यहाँ पर पहन लेता है, और जाते हुए उससे कहता है जितने भी अपनी एनर्जी का यूज़ करो ना बिल्कुल सोच समझ के करना, ऐसे किसी के ऊपर वेस्ट मत कर देना, और अगर इंसान दिखे तो उसे मार मत देना। वो भाव कहता है, मतलब वो समझ चुका है, और वो दोनों चले जाते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी अटैक करता है, लेकिन वो अटैक वहाँ पर मिस कर जाता है। वो कहता है ये यहाँ पर क्या हुआ, ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर हैरान होता है। तभी लो फेंग कहता है जाओ जाके उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करो, और बच के यहाँ पर अटैक करना। तब तक मैं अंदर जाता हूँ, और जाने के बाद सारा मैं खाना पानी में इकट्ठा यहाँ पर कर लेता हूँ। उन्हें जाके डिस्टर्ब करना शुरू कर चुका होता है। वो कहता है बस कुछ टाइम यहाँ पर वेट कर लो, तब तक मैं अंदर से होके यहाँ पर वापस आता हूँ। वो अंदर मॉल में चला जाता है। वो कहता है ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मॉल है, और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें जो मेरे यूज़फुल आ सकती है। वो अपने स्पेस के अंदर जितना भी वहाँ पर आइटम रखा होता है सारा वो एक ही बजे में अपने स्पेस के अंदर वहाँ पर रख चुका होता है। और जो भी वहाँ पर आसपास ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं उनके पास उनके वो क्रिस्टल निकाल लेता है उनके सिर के अंदर। जो कहता है अच्छी बात है मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस है, नहीं तो मैं इतने सारे आइटम को कहाँ पर मैं रख सकता था। चलो मेरा दिन बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। और डॉग इधर उधर वहाँ पर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर चैन आने के बाद उसे वहाँ एक ही अटैक में वहाँ पर मार चुका होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर गन होती है। वो
डॉग भी सोच रहा होता है मेरे बॉस तो इसे एक ही झटके में मार देते, लेकिन मैं नहीं मार पाता, हम दोनों अलग अलग यहाँ पर क्यों है। लो चैन अपने डॉग से कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, जस्ट अभी तो शुरुआत है, मुझे मालूम है तुम आगे जाके बहुत ही अच्छा कुछ सब कुछ यहाँ पर सीख लोगे। वो भाव भाव करता है, मतलब वो समझ चुका है। वो ब्लैकी से कह रहा होता है हमें गोदाम की साइड यहाँ पे जाना चाहिए, चलो वहाँ पे चलते हुए जाने लग जाते हैं अपनी फरारी में वहाँ पर बैठते हुए। पीछे एक बंदा चिल्ला के कहता है क्या तुम ये बात जानते हो कि सब कुछ यहाँ पर क्या हो रखा है, मैं पुलिस से भी कांटेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहा। लो चैन कहता है कि तुम्हें नहीं समझ रहा है, ये दुनिया का यहाँ पर अंत है, सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है। वो बंदा कहता है तुम दोनों यहाँ पर साथ में क्यों नहीं रहते, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लो चैन मना करता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपने से अपना यहाँ पर मतलब रखो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो बंदा चिल्लाते रह जाता है और वहाँ पर लो चैन आगे निकल जाता है। वो सोच रहा था वैसे भी मुझे कुछ बंदों की यहाँ पर ज़रूरत है जिनकी मैं जो मेरे यहाँ पर हेल्प कर सके, लेकिन मैं अरे गहरे बंदे अपने साथ नहीं रख सकता, उनका खाना पीना का खर्चा भी यहाँ पर उठाना होगा, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल एक प्रॉब्लम है। और ना ही मेरे अनंत यहाँ पर खाना है, लिमिटेड ही मेरे पास यहाँ पर खाना है, और मुझे खाना ढूंढने के लिए भी बहुत ही यहाँ पर मेहनत करनी होगी आगे जाके। तभी वो अपने डॉग से कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर कहीं पर जाके घूम सकते हो, लेकिन अपनी सुरक्षा का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना। तो और वहाँ पर वो आगे जाते हुए अपने गन का यूज़ करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर मारते जाता है और उनकी क्रिस्टल निकाल रहा होता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ पीछे से आके अटैक करते हैं। लो कह रहा है तो तुम पीछे से अटैक करना भी यहाँ पर जानते हो, तो तुमने तुम्हारी मनमानी तो यहाँ पर कर ही ली। उसे बाइट भी वहाँ पर कर लेता है, लेकिन उसके सूट में वो बिल्कुल छेद नहीं कर पाता। वो एक एक मार के उसे पीछे वहाँ पर धकेल देता है कि लो तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर बाइट कर लोगे, मेरा सूट यहाँ पर इतना हल्का भी नहीं है, मैंने जस्ट खास ऑर्डर दे के इस सूट को यहाँ पर बनाया, और तुम्हारे जैसे लेवल 1 के ज़ॉम्बीज़ है, मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते, तुम जितनी यहाँ पर मेहनत करो तुम कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर फ्यूचर मेरे हाथों में, मेरे इसी गन के हाथ में। तुम्हें मैं यहाँ पर इस ज़िंदगी से छुटकारा पाने वाला हूँ, मैं तुम्हें आज यहाँ से आज़ाद करने वाला हूँ। लो सारे के सारे अभी के भी मैं तुम्हें यहाँ पर एक एक करके मारता हूँ और तुम्हारे क्रिस्टल यहाँ पर निकालता हूँ, अपने लिए यूज़ करूँगा। एक ज़ॉम्बी उसकी रोड को वहाँ पर ले लेता है कि वो लो फैंग कह रहा था कि तुम इसे लेना चाहते हो बेशक ले सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर है। दूसरे वहाँ पर रोड को निकाल के दूसरा झटका देता है और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी भी मर चुका होता है। वो कहता है लो तुम्हारा काम भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। उसका डॉग भी सोच रहा होता है हम तो यहाँ पर गोदाम के साइड जाने वाले थे ना, लेकिन बॉस ये यहाँ पर क्या करने में लगे हुए, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा। तभी वो कह रहा होता है कि जो यहाँ पर ट्रक है ना ये बहुत ही पावरफुल ट्रक है और इसे मैंने इसी चीज़ के लिए यहाँ पर ख़रीदा था, तुम जान सकते हो कि यहाँ पर ये क्या क्या कर सकता है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर बताता हूँ, आ जाओ इसके ऊपर आके यहाँ पर बैठो। और वो दोनों ट्रक को चलाने वहाँ पर लग जाते हैं। लो चैन कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये छोटे मोटे दरवाजे इसके सामने कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा नॉर्मल हल्का फुल्का यहाँ पर ट्रक नहीं है, बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। अगर मैं गनों से ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारता बहुत इसमें टाइम लगता, लेकिन ये 100-150 ज़ॉम्बीज़ को एक ही बार में यहाँ पर उड़ा देगा। सामने पूरा एक ज़ॉम्बीज़ का वहाँ पे झुंड होता है, वो बहुत ही तेज स्पीड में अपने ट्रक को चलाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर उड़ा देता है। डॉग भी कह रहा होता है कि मेरा बॉस कितना यहाँ पर क्रूर है, ऊपर से बिल्डिंग से बंदे देख रहे होते हैं कि देखो कोई ना कोई बंदा यहाँ पर इतना पावरफुल ट्रक लेके आया है, क्या बंदा ये पागल हो चुका है, ये यहाँ पर क्या करना चाहिए। लड़के कह रहे थे क्या हमें उससे जाके हेल्प मांगनी चाहिए कि वो हमें अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाए। वो बंदा कह रहा था कि वो हमारे यहाँ पर डेढ़ थोड़ी लगते है कि हम यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे या फिर हम यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आएंगे। उसने जैसे यहाँ पर सुना कि यहाँ पर कुछ बहुत सारा खाना पानी है, वो खाना पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आया है और जब उसे वो मिल जाएगा वो चुपचाप यहाँ से वापस चला जाएगा। वैसे भी इस गोदाम में जितना भी यहाँ पर खाना है वो सारा का सारा हमारा है, बल्कि वो बंदा हमारे खाने को यहाँ पे चुराने के लिए आया हुआ है, तो उसे लेके जाने बिल्कुल नहीं दे सकते। तुम देखो उसने आर्मर भी यहाँ पर पहन रखा है, ज़रूर उसके पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आइटम हो सकते हैं जो मुझसे यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम उसके सारे आइटम को यहाँ पर ढूंढ लेते तो ज़रूर हम तीनों लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते। तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है। तीनों बंदे वहाँ पर एग्री हो जाते और वहाँ पर तभी वो अपना काम कर रहा होता है। पीछे से लड़की आवाज़ लगाते कि हेलो क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो हो ना। और वहाँ पर लो सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर आई है मुझसे बातचीत करने के लिए, क्या ये यहाँ पर कहने के लिए कि मुझे अपने साथ यहाँ पर लेके चले जाए। वो वहाँ पर बात करने लग जाती है। लो कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में बचे हुए हो क्या। वो कहता है हाँ हम सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। और तभी वो आते हैं पीछे से उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और वहाँ पर वो कहने लग जाता है अब देखो अभी कुछ टाइम पहले तो बहुत ही प्यार से बात करे थे, अब इनके हाथ में दबाव देखो जैसे कि मुझे पकड़ना
चाहते हैं। लोग उससे कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई भी यहाँ पे चोट नहीं पहुँचाने वाले। लुओ चेन सोचता है वैसे भी इस टाइम किसी के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही मैं इनके ऊपर यहाँ पर करने वाला हूँ। तभी वो डॉग वहाँ पर निकलता है ब्लैकी और उनके साइड भागते हुए आता है। वो कहता है ये बिल्कुल इन्फेक्टेड यहाँ पर नहीं मालूम होता है। चेन सोच रहा होता है मेरे राज के बारे में किसी को भी यहाँ पर मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी भी मरे हुए लोग अपना मुंह यहाँ पर नहीं खोलते। और ऐसा कहने के बाद अपने स्पेस से वो गन निकालता है। जी अब कोई भी यहाँ पर फिक्र नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो अपने स्पेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर गन निकालता है और उन दोनों को झटका देके वहीं पर ढेर कर चुका था। शायद वो वहाँ पर मर भी जाते हैं। लेडी वहाँ पर कहने लग जाती है प्लीज़ मुझे मत मारना है। और वहाँ पर लो चेन सोच रहा था तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक गलतफहमी। वो भागने लग जाती है और वह कहती है हमेशा से, और वो कहती तो बॉडी तेज यहाँ पर भागती है। तभी वो अपने ब्लेकी से कहता है जाके उसे मार दो, उसके ऊपर अटैक करो, तुम्हारी स्पीड बॉडी यहाँ पर तेज है। और वहाँ पर लोफेंग उसे भी मार चुका होता है। साथ जितने भी वहाँ पर लोग थे सारे यहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। लोफेंग वहाँ पर कहता है अब हमारे पास कोई भी यहाँ पर नहीं बचा, तो इस पूरी जगह को हम यहाँ पर लूट लेते हैं, जितना हम यहाँ पर लूट सकते हैं। उसने बहुत सारा खाना पानी वहाँ से लूटा होता है और वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। जाते टाइम वो अपने पेट से बात कर रहा होता है कि 60,000 टन हमने यहाँ पर रिसोर्सेज इस जगह से यहाँ पर लूट लिया। आज का मिशन बिल्कुल हमारा पूरा हो चुका है, अभी हमें घर पे जाके आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद कल हम किसी और जगह पे यहाँ पे जाएंगे। और मैं ये बात भी सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो यहाँ पर जोधा हुआ है वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, उसके बारे में भी सोचना होगा। तभी एक बंदा वहाँ पे रास्ते में आ जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था कि ट्रक को यहाँ पर रोको प्लीज, मुझे भी यहाँ पर राइड दे दो और तुम्हारे साथ यहाँ पर लेके चलो। वहाँ पर लोफेंग उसके बारे में सोचने लग जाता है कि इस बंदे को मैं अपने रास्ते का कांटा बिल्कुल बढ़ने नहीं दूंगा, भले छोटा छोटा खतरा हो या फिर यहाँ पर बड़ा खतरा हो, इसमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं देने वाला। वो हेल्प के लिए वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो ट्रक को बॉडी तेज स्पीड में बाजू से वहाँ पर निकाल लेता है। वो बंदा भी सोच रहा था क्या तुम मुझे मारने के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे क्या, मैंने तुमसे हेल्प के लिए कहा था अगर तुम मुझे यहाँ पर दोबारा मिले तो मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर मार दूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, तुम कहाँ पे भाग के जा रहे, रोको रोको, मैं तुम्हें अभी कभी यहाँ पर मार दूंगा। और मैं वहाँ पर ट्रक को रोकने के बाद सोच रहा था, उसने कहा कि वो मुझे यहाँ पर मार देगा, लेकिन मैं ऐसी नौबत दोबारा कभी आने दूंगा, उसे मैं कभी दोबारा उससे मैं मिलने वाला ही नहीं हूँ। उसे अभी कभी यहाँ पर निपटाना, उसका काम तो यहाँ पर निपटाना होगा। तभी वहाँ पर वो अपने वहाँ पर ब्लेके से कह रहा था तुमने सुना वो यहाँ पर क्या करा है, वो तुम्हें पकड़ के यहाँ पर खाना चाहता है कि उसे बहुत यहाँ पर भूख लग रही है। उसका डॉग भी सोच रहा होता है भले मैं ठीक से मानव भाषा को यहाँ पर नहीं समझ सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है उसने ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं कही। तभी वो वहाँ पर ट्रक को रोक चुका होता है और वो पपी नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद उधर के साइड वहाँ पर जाता है और वो मुझे मार रहा होता है। वो कहता है इसे यहाँ पर खाओ। डॉग भी वहाँ पर कहने लग जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे खाना चाहते हो या फिर यहाँ पर मेरे साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा कि तुम्हें जाके यहाँ पर मारो, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन यहाँ पर क्या सोचता है। लेकिन तुमने उसे यहाँ पर घायल क्यों किया, भले तुम्हारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है और तुम यहाँ पर शॉक दे सकते हो, लेकिन जब तक तुम उसे मारना यहाँ पर नहीं सीखोगे वो तुम्हें यहाँ पर मार के यहाँ पर खाक हो जाएगा। इसलिए उन लोगों के ऊपर रहम करना यहाँ पे छोड़ो और अटैक कर दो। और जो वहाँ पर गर्दन से वो पूरा नोच नाच के खाक होके उसे पूरा मार चुका होता है। लुओ चेन अपने डॉग को वापस बुलाता है कि मैं अब घर पे यहाँ पे जाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो अपने विला की साइड आ रहे होते हैं और जो रास्ता है वो बॉडी छोटा होता है। वो कह रहा होता है रास्ता बॉडी छोटा है इसलिए मैं ट्रक को ठीक से यहाँ पर पार्क नहीं कर सकता, जितने भी आसपास ज़ॉम्बी थे बाहर निकल के उन्हें थोड़ा यहाँ से दूर भगाओ, तब तक मैं यहाँ पर ट्रक के आसपास ही मैं यहाँ पर देखता हूँ। उसके बाद एक ही करके ज़ॉम्बीज़ को मैं यहाँ पर मारना शुरू करेंगे। और वो ऐसा ही वहाँ पर करता है, वो ट्रक से बाहर निकलता है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर घेर लेते और वो कहता है अभी आएगा ना वीडियो मजा, अब मुझे बहुत सारे यहाँ पर क्रिस्टल मिलने वाले, वो भी बिना बात के बिल्कुल यहाँ पर फ्री के। तो क्रिस्टल निकालने के लिए बिल्कुल मुझे यहाँ पर रेडी होना होगा। और रेडी होने के बाद वो अपनी उसी इलेक्ट्रिक गन को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है और वो आगे जा जाके सबको शॉक दे दे के वहाँ पर मार रहा होता है। ऊपर से दोनों लोग देखने लग जाते हैं, साथ ही तारे भी कर रहे थे कि ब्रदर चेन तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। वो लगातार उन्हें दौड़ा दौड़ा के वहाँ पर मारने लग जाता है और वो कह रहे थे उधर उधर की तरफ भाग के वहाँ पर गए, वो कहते हाँ हाँ दाजू मैं जल्दी तुम्हारे पास वहाँ पर आने वाला हूँ, बस कुछ टाइम मेरा यहाँ पर वेट करो। लेकिन उसके पास लड़की जिसका नाम यहाँ पर चेंग जिंग होता है, उसे देख के बहुत ही हैरान होता है कि ये लड़की उसके पास आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे। मेरी अपनी पिछली लाइफ में मुझे सिर्फ इतना यहाँ पर मालूम था कि जो यहाँ पर जो दाजू है
हुए वो एक हमारे विलेज के हमारे बिल्डिंग के अंदर जाके छुप गया था। उसके बाद उसके पास कोई लड़की थी और वो कौन से रूम में जाके छुपा था इसके बारे में मुझे कुछ भी यहाँ पर अंदाजा नहीं है। तो मुझे पर्सनली जाके ढूंढना होगा और वो लड़की भी वहाँ पे सोच रही थी कि मुझे इन दोनों के साथ ही यहाँ पे रहना होगा। वो ऐसा करके जो आसपास ज़ॉम्बी जो थे उन्हें वहाँ पर मार चुका होता है। उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो दाजू वहाँ पे छुपा हुआ बंगलों के अंदर वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वह दाजू वहाँ पे छुपा होता है। सो दाजू कहता है मुझे उसे यहाँ पे ढूंढना होगा, उसे मैं अकेला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तभी वो बहुत ही जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए यहाँ पर सो दाजू को कह रहा होता है कि ब्रदर मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम कहाँ पर हो। उसका डॉग भी सोच रहा होता है ये बॉस क्या करना चाहते हैं, ये से तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हमारे साइड यहाँ पर आकर्षित होंगे। वो चिल्ला रहा होता है कि बॉस दाजू दाजू तुम कहाँ पर हो, सामने क्यों नहीं आते। वो भी सोच रहा है ब्रदर मुझे यहाँ पर बुला रहा है चैन किया, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर जिंग मना करते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम देख नहीं रहे क्यों वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। वो हम ज़ॉम्बीज़ को भी वो साथ में लेके यहाँ पर आ सकता है, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में हो सकती है। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पर सो दाजू सोचने लग जाता है बेशक ब्रदर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार रहा है और वह सब कुछ कर रहा है लेकिन कुछ परेशानी भी हो सकती है। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर चिल्ला रहा है, उसके चक्कर में हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन उसे भी दोबारा आवाज़ लगाता है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर इधर ही हूँ, लेकिन मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर खतरा वतरा नहीं है। क्या मेरी बात में समझ में आ गई। और वहाँ पर वो लेडी भी कहती है इसके बाद चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर चलूँगी। और जैसे वहाँ पर नीचे के साइड देखता है जो दो ज़ॉम्बीज़ भागते हुए वहाँ पर चैन लुओ चैन के पास वहाँ पर जाने लग जाते हैं। और वो लेडी कहती देखो देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पीछे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जरूर आएंगे और वो शायद अब वहाँ पर मरने वाला है, देखो। अच्छा वो हम बिल्कुल नीचे नहीं गए। तभी लुओ चैन भी ऊपर आ चुका होता है। आने के बाद वो सामने देखता है सो दाओ जी के पास एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम वहाँ पर जिंग होता है। अब वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि सब कुछ क्या हुआ था। उसे पानी पीने से बहुत ही डर लग रहा था। उन्होंने उस पानी का एक्सपेरिमेंट किया पर लू दाओ जी के ऊपर कि तुम इसे पी के देखो तुम्हें कुछ तो यहाँ पर नहीं होगा ना। उसने पानी भी यहाँ पर दे दिया। सच सच में यहाँ पर बताओ ना ये उस टाइम ये हम दोनों के साथ यहाँ पर डेटिंग कर रही थी, पहले उधर के साइड और इधर इधर के साइड की दोनों तरफ से मैं बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर रहूँगी और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मतलब वो खुद के बारे में यहाँ पर सोचा करती थी ना कि दूसरे के बारे में। अगर उसके पास यहाँ पर खाना हुआ करता था तो खाने को भी यहाँ पर छुपा लिया करती थी और हम दोनों से आगे कहा करती थी कि हम मुझे मुझे बहुत ही भूख लगी और मेरे पास यहाँ पर खाना भी नहीं है, तो हम दोनों से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खाना दे दिया करते थे। कुल मिला के हम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे। उस एक प्यार सी उसकी जाल में बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर फंस गए। लेकिन बिल्कुल अब बात यहाँ पर अलग हो चुकी है। अब मुझे ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर क्या क्या होता है और इस बार मैं उस लो दाओ जो बिल्कुल बेवकूफ़ यहाँ पर नहीं बनने दे सकता और नहीं मैं बेवकूफ़ यहाँ पर खुद बनने वाला हूँ, भले ये कितने भी यहाँ पर ड्रामे क्यों नहीं करे। और वहाँ पर वो दाजू से कह रहा होता है सू दाजू से कि तुम्हें मेरे घर पे यहाँ पर क्यों नहीं चलते, तुम्हें मेरे घर पे यहाँ पर चलना चाहिए। और लेडी वहाँ पर कहती हाँ हाँ ब्रदर सिंह तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, हमें तुम्हारे घर पर यहाँ पर चलना चाहिए। और कुछ टाइम पहले मैंने इसके मुझसे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तारीफ भी सुनी हुई है, हम दोनों का सर नेम में बिल्कुल यहाँ पर चैन चैन। तभी जो वहाँ पर ब्लेगी होते हैं उस लड़की के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है उसके बैग के ऊपर। उसके बैग में जितना भी खाना पानी या ड्रिंक्स होती है वो सारी की सारी वहाँ पर नीचे बिखर जाती है। बहुत सारे स्नैक बहुत सारी ड्रिंक्स होती है। वो कहती है मैं सोचूं कि तुम अपने बैग को इस तरह यहाँ पर प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, उसमें तो बहुत सारा यहाँ पर खाना है। वो कहने लग जाता है अगर ये इतना गंदे बैग को ये इतनी अच्छी संभाल के यहाँ पर रख सकती है तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर खास आइटम होना चाहिए। मुझे यहाँ पर प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे ड्रिंक्स को यहाँ पर पी रहा हूँ। कुछ स्नैक उठा के वो वहाँ पर सू जाओ को दे देता है कि लो तुम भी यहाँ पर कुछ खा लो, तुम्हें जरूर कुछ भूख होगी यहाँ पर लगी होगी। वो दे रहा उसे वो ले भी लेता है। सू जाओ वहाँ पे सोचने लगता है कुछ टाइम पहले इसके जान यहाँ पर खतरे में तो मैंने इसे यहाँ पर बचाया था, इसने मुझसे खाना मांगा मैंने खाना भी दिया और ये बात जान रही थी कि मेरे पास इतना खाना नहीं है तभी इसने मेरे पास से यहाँ पर खाना लिया, जबकि इसके पास ऑलरेडी इतना सारा यहाँ पर स्नैक यहाँ पर खाना बना था। इसने मुझसे खाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर नहीं पूछा, मतलब ये खुद के बारे में इतनी देर से यहाँ पे सोच रही थी। अब से मुझे भी इसकी बिल्कुल यहाँ पर परवाह नहीं है और वह उस स्नैक को वहाँ पर खाने लगता है। तभी वहाँ पर जिंग कहती है रुको रुको ऐसा मत करो, वो यहाँ पर मेरा खाना है, उसे बिना पूछे मत हाथ लगा और ना ही मत खाओ। लेकिन वो ठोकर खार के अपने पैरों उसके पैरों से वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और वो बहुत वहाँ पर घायल भी हो जाती है। वो रोने रोते हुए कह रही थी तुम दोनों लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर शर्म नहीं आती कि तुम एक लड़की को इस तरह से यहाँ पर रुलाते हो, तुम बिल्कुल भी एक मर्द कहलाने के लायक यहाँ पर नहीं हो। वहाँ पर लो चैन सोचने लग जाता है ज़ॉम्बी से जाके पूछो कि वो लड़की को खाता है फिर यहाँ पर लड़के को खाता है, उसे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। वो
सूद दावजों के बारे में सोचने लग जाता है कि इसे अभी भी यहाँ पर ह्यूमन की पहचान करना इतनी अच्छी तरह से नहीं है, तो मुझे इसका अभी और यहाँ पर यूज़ करना होगा। तभी उससे कहता है कि हमने तुम्हारा यहाँ पर खाना खा लिया, अब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी, हम दूसरे खाने को ढूंढने के लिए यहाँ पर जाएंगे और जब हमें खाना मिल जाएगा तो हम इसके 2 गुना तुम्हें यहाँ पर ला के दे देंगे, तुम्हें तब कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जिंग सोचने लग जाती है अब इन दोनों लोगों को मैं अपना दुश्मन यहाँ पर नहीं बना सकती है, नहीं तो मुझे प्रोटेक्ट यहाँ पर कौन करेगा। वो एक कहानी बनाने लग जाती है कि मैं बचपन में मैं बहुत ही छोटी थी, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा करती थी, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा खाना अपने पास यहाँ पर रखा करती थी। और वहाँ पर सोच रहा होता है वाह क्या क्या ही इसने यहाँ पर कहानी बनाई है, हाथ ही बात एक बहुत ही अच्छी इसने यहाँ पर कहानी बना ली है। तभी वो दादू से कहता है चलो हमें सुपर मार्केट के साइड यहाँ पर जाना चाहिए, हम वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना हम यहाँ पर जाके ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। जरूर हाँ क्यों नहीं, चलेंगे जरूर चलेंगे। अभी वो उसके वहाँ पर डॉग से कह रहा होता है बाहर जाके बहुत सारे यहाँ पर लाशों को घर के अंदर इकट्ठा करो, उन्हें यहाँ पर बुला के लेके आओ, भाव भाव करके उन्हें यहाँ पर लेके आओ। और डॉग भी सोचने लग जाता है उन्हें आकर्षित करने का मैं मतलब समझ चुका हूँ, लेकिन बॉस उन्हें घर के अंदर यहाँ पर क्यों मंगवाना चाहते हैं ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। और वहाँ पर लो चैन कहता है जैसा कि मैंने कहा तुम्हें आगे जाके सब कुछ यहाँ पर मालूम चल जाएगा, बस इस बात को यहाँ पर फॉलो करो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर वो कुछ लहसुन के वहाँ पर पीस पास के उसने एक लहसुन का वहाँ पर जूस बना लिया होता है और वह कह रहा होता है कि मुझे उसकी असलियत यहाँ पर दिखाने की। और उन दोनों को बैठाने के बाद वो बहुत सारी बातें वहाँ पर बताने लग जाता है कि लहसुन का जो भी मैंने यहाँ पर जूस बनाया है क्या तुम इसकी महक आ रही हो कि हाँ बहुत ही गंदी यहाँ पर महक, तुमने इतना सब कुछ यहाँ पर ये क्यों किया, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। तभी वहाँ पर वो बताने लग जाते जब मैं यहाँ पर रास्ते में आ रहा था मैंने देखा था बिल्कुल एक बंदा इसी तरह से ज़ॉम्बी से यहाँ पर बच रहा था, उसने बहुत सारे यहाँ पर जो जो लहसुन है ना लहसुन उसका पीस पास के अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर पटक लिया और ज़ॉम्बीज़ की जैसे वो पास वहाँ पे जा रहा था वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल वहाँ से दूर दूर वहाँ पर भाग रहे थे। मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया, इसलिए भी मैंने यहाँ पर लहसुन का ये यहाँ पर दो कटोरे मैंने यहाँ पर जूस बना लिया। अब इसे हम अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर पटक लेंगे ताकि जो यहाँ पर लाशें है वो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर नहीं आएंगी, मतलब ज़ॉम्बीज़ हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएंगे। और कहता देखो इन लोगों ने यहाँ पर यकीन भी कर लिया है बेस मेरे पास यही, लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ है वो यहाँ पर इस बदले से बहुत ही नफरत कर देंगे और जिसकी बॉडी पे ये पड़ेगा उसके पास ये वो भाग भाग के आएंगे। और ऐसा ऐसा करने का उसका इरादा था कि वो जो यहाँ पर जो जिन है उसकी असलियत तो वहाँ पर सुझाव के सामने खोलना चाहता है। और बिल्कुल जो मेरा यहाँ पर प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल भी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने इसके ऊपर यहाँ पर यकीन कर ही लिया। अब इसकी जिन की असलियत यहाँ पर जरूर यहाँ पर खुलने वाली है। तभी वहाँ पर दरवाजे पे कोई बॉडी जो वहाँ पर ठोकने लग जाता है, वो तीनों वहाँ पर घबरा जाते हैं। लेकिन वहाँ पर लोगों को तो वहाँ पर सब कुछ मालूम होता है कि वो दरवाजे पीछे यहाँ पर ज़ॉम्बी थी जो मैंने यहाँ पर बुला है, उस साइड में देखने लग जाता है कि देखो। और वहाँ पर जिंगबे कहती क्या ये लोहे का दरवाजा यहाँ पर टूट नहीं जाएगा, इतने सारे ज़ॉम्बी से हमारे साइड यहाँ पर आने वाले। तो चेंग ने एक कटोरा अपने ऊपर वहाँ पर डाल लिया होता है और वो वहाँ पर सो जाओ से कहता है दूसरा कटोरा तुम अपने ऊपर यहाँ पर डाल सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे सोचने लग जाए सिर्फ एक ही कटोरा यहाँ पर बचा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है मुझे ये कटोरा यहाँ पर चैन को देना चाहिए भले इसने कितनी भी गलतियाँ यहाँ पर की हो। और वहाँ पर जिंग भी सोचने लग जाती है कि सिर्फ एक कटोरा बचा हो इसे मैं उसे बिल्कुल नहीं दे सकती है, तो वो अपने ऊपर वहाँ पर डाल लेती है कि मैं भी यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर बचना चाहती हूँ, और अपने ऊपर डाल लेती है। वहाँ पर सूझाव सोचने लग जाता है वैसे भी ये कटोरा मैंने इसे देने के बारे में सोचा था, लेकिन ये देखो इसका लालच देखो लालच, इसने खुद ब खुद सब कुछ यहाँ पर कबूल लिया। और पीछे से लो चैन कहता है मैं तुम्हें यही बात यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल यहाँ पर मत सोचा करो, दूसरे लोग हमेशा खुद के बारे में यहाँ पे सोचते हैं, जैसे उसने 2 बार खुद के बारे में यहाँ पे सोचा, तुम सब कुछ समझ चुके हो। तभी वहाँ पर जिंग कहती तुम्हें क्या मेरे बारे में इस तरह आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लो चैन उससे कहता है मैंने कहाँ पर तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया था, देखो हमने तो तुम्हारे पैर के ऊपर खुद ही यहाँ पर कुल्हाड़ी मारी है, मैंने तुम्हें फोर्स थोड़ी यहाँ पर किया था कि जिसको तुम अपने सिर के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर डालो। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ ज़ॉम्बीज़ लहसुन से बहुत ही यहाँ पर नफरत करते, मैंने तुम्हारी पोल को निकले ये सब कुछ यहाँ पर ड्रामा किया था, अब तुम जरूर यहाँ पर मारी जाने वाली हो। वो वहाँ पर बहुत ही घबरा जाती है कि तुमने मुझसे यहाँ पर झूठ बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें सर्वाइव करने के लिए हम जरूर कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तभी वहाँ पर वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्वाइव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, इसलिए तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए बलिदान देना होगा और हम भी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुम्हारा बलिदान यहाँ पर देने वाले। और क्या बात है, बेस हो गई बात। अभी वो अपने स्पेस के अंदर से कुछ वहाँ पर एक और आर्मर सूट निकालता है और वो वहाँ पर सो दाव को वहाँ पर दे चुका होता है कि तुम इसे यहाँ पर पहन लो, बिल्कुल मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर बनाया हुआ है।
और वहाँ पर जिंक कहने लग जाती है। तुमने सब कुछ पहले से यहाँ पर तैयार कर रखा था, तभी तुमने वो लहसुन अपने ऊपर यहाँ पर डाला था ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो प्रॉब्लम होगी सारी सारी बिल्कुल मुझे होगी। मैं समझ पा रही हूँ तुम्हें इस बात के बारे में पहले यहाँ पर मालूम था कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या होने वाले है। उसे वो मनाने की कोशिश कर रही है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ यहाँ पर लेके चलो, तुम जो चाहो तुम मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लो चैन कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम अभी के भी यहाँ पर मारे जाने वाली और कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। वो गाली निकालने लग जाती कि बास्टर्ड करके मैंने तुम्हारी सब कुछ इतना सब कुछ किया, अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने जब भी तुम आए हो मेरे लिए प्रॉब्लम भी तुमने यहाँ पर खड़ी की है। ज़ॉम्बीज़ आगे उसके पकड़ लेते उसे वहाँ पर खा खो के उसका काम तमाम कर चुके होते हैं और वहाँ पर वो भी अपने गलों को निकाल लेता है। गलों को निकालने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आए होते हैं सारे को वहाँ पर मार देता है और वहाँ पर लाशों का ढेर बना चुका होता है। और वो वहाँ पर सुविधाओं से कहता है अभी दुख व्यस्त मत करो, जितने भी यहाँ पर ये कमराई से प्रोग्राम लाशों यहाँ पर फिर करना है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा टाइम इस कमरे में रहा हूँ, मुझे रूम बिल्कुल यहाँ पर साफ चाहिए। आधे घंटे के बाद उसने पूरी जगह को वहाँ पर साफ कर दिया होता है। उसके बाद वो कह रहा होता है मुझे अगर कोई यहाँ पर एक नौकरानी मिल जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा होता है। वैसे ये मायू है वो इतनी बुरी भी यहाँ पर नहीं थी, वो सारा काम यहाँ पर जरूर कर लेती, लेकिन शायद क्या वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है या फिर वो मर चुकी है ये भी नहीं पता। लेकिन म्यू यहाँ पर होती तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्या वो अभी तक यहाँ पर जिंदा होगी क्या। तभी उसे सुदाजू आवाज लगाता है कि हम सुपर मार्केट जगह कुछ खाने के लिए क्यों ढूंढ के यहाँ पर नहीं लेके आते। वहाँ पर लो चेंग कह रहा था कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ही यहाँ पर खाना है, चलो हम ऊपर जाके खाते और पीते। वो खाने को देख के बहुत ही हैरान होता है कि इतना सारा खाना तुम्हारे पास यहाँ पर कैसे आया, तुम इसे कहाँ पे लेके आए हो। वो कह रहा होता है मुझे मालूम था तुम ये सवाल मुझे जरूर पूछोगी, और क्या तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। वहाँ पर वो कहता है कि हाँ कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं और मैं बहुत स्ट्रांग भी यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। और वहाँ पर लो चैन कह रहा होता है कि ये बिल्कुल सही है, मतलब तुम एक अवेगनर बनने वाले हो। इससे पहले मैं भी एक अवेगनर यहाँ पर बना था और मुझे यहाँ पर एक स्पेस की पावर मिली है जिसके अंदर हम अपने सामान को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और अगर जिस टाइम मुझे ये पावर मिली थी तो मैंने सोचा फालतू में कोई दे नहीं सकता, तो मैंने बहुत सारा खाना यहाँ पर स्टोर कर लिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से यहाँ पर खा सकते हो। दाजू कह रहा था आईसी तो मैं सब कुछ यहाँ पर समझ रहा हूँ, अभी के लिए इस ड्रिंक को यहाँ पर करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, खाने के बारे में बिल्कुल यहाँ पर टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत ही भरपेट हुए यहाँ पर खाना है, हम दोनों आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सू दाजू अभी भी कह रहा होता है ये खाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं फालतू में इसे यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको कम खाना यहाँ पर खा लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर लो चैन कहता है कि ऐसे बात मत करो यार, जो बचा हुआ खाना है वो हमारा जो यहाँ पर ब्लैक वो यहाँ पर खा लेगा, उसे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तभी ब्लैकी पीछे देख रहा होता है, वहाँ पर पोछा मार रहा होता है और वो सोचने लग जाता है मेरे मालिक मेरे बारे में यहाँ पर कितना कुछ सोचते, वो बचा हुआ खाना मुझे देने के बारे में सोचती है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं एक आवारा डॉग हुआ करता था उस टाइम मुझे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन देखो मेरे मालिक मेरे लिए इतना सब कुछ यहाँ पे सोच रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा होता है लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मालिक मुझसे यहाँ पर पोछा क्यों मरवा रहे हैं, मतलब पोछा क्यों लगवा रहे हैं, ये एक डॉग को बिल्कुल शोभा नहीं देता। लो चैन वहाँ पर एक अपने स्लॉट का यूज कर रहा होता है, एक अपने स्लॉट को बना रहा होता है, अपग्रेड कर रहा होता है, या इसी तरह से वो कुछ ना कुछ एक स्लॉट के साथ कर रहा होता है। वो अपने रूम में वहाँ पर बैठा बैठा सोचने लग जाता है कि जितने भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 42 कोल क्रिस्टल थे, उन्हें मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व यहाँ पर किया, इससे मुझे बहुत यहाँ पर फायदा मिला है। कम से कम पिछले बार में यहाँ पर जो पिछली बार में यहाँ पर 9 लेवल तक चला गया था, लेकिन अभी मैं उतना यहाँ पर नहीं गया, लेकिन उस तरह की मैं पावर का यूज़ कर सकता हूँ जितनी मैं 9 लेवल पर जाके करने के बाद मैं कर सकता, क्योंकि पिछले टाइम की मेरे पास यहाँ पर मेमोरी उस टाइम मुझे इतना खास कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका है कि मुझे किस तरह यहाँ पर क्या काम करना है। और तो इस बार तो मैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर करूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब तो मेरे पास एक अच्छी खासी यहाँ पर स्लॉट भी है, सुबह हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है ब्रदर तुमने जो कहा था ना कल रात को, वो मैंने यहाँ पर ट्राई किया, मैंने यहाँ पर जो है 7 क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया था और मैं अब पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। उसका डो भी वहाँ पर आकर भाव करता है कम से कम 9 बार, और वहाँ पर लो समझ जाता है कि इसने भी कम से कम 9 क्रिस्टल को यहाँ पर खाया है, मतलब ये भी इसने भी बहुत ही अच्छा किया, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा अपग्रेड यहाँ पर कर लिया। अच्छा हुआ तुमने 99 नहीं खाया, नहीं तो तुम 99 बार यहाँ पर भोगते, बहुत ही अजीब लगता। लेकिन डॉग मुझसे इतना ज़्यादा कैसे यहाँ पर खा सकता है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तभी लो चैन कहता है ऐसा करो इग्नोर करो, मैं तुम्हें यह कवच देता हूँ, इसे पहन लो, उसके बाद हम यहाँ पर फूड वाले और स्टोर के भंडारे में जाएंगे उसे यहाँ पर लूटने के लिए।
वो कहता है ठीक है ब्रदर, मैं समझ चुका हूँ, अभी के भी हम यहाँ से रवाना होने वाले उस जगह के लिए। उस सूट को वो पहन लेता है और वो एक बहुत ही बड़े मॉल के सामने आए होते जहाँ पर वो अनाज लूटने के लिए आए होते। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी जो थे वो कह रहे थे ठीक है, हमने जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे हम हमें उस काम को यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। वो कहता है लेकिन यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी थे, क्या हम इन सच में यहाँ पर हरा सकते हैं क्या? वहाँ पर लो चेन कहता है इन सबको तो हमारा डॉगी यहाँ पर संभालेगा, ब्लैकी जाओ जाके उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करो। और वो ब्लैकी वहाँ पर जाता है, उनके ऊपर लाइटिंग से अटैक करता है। तभी वहाँ पर जाओ कहता है ये सब कुछ क्या हो रखा है, क्या मुझसे ज़्यादा ये डॉगी यहाँ पर उपयोगी है, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर लो चेन उससे कहता है उससे तुम्हारी तुलना बिल्कुल मत करो, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं भी नहीं कर सकता ना ही तुम कर सकते हो, लेकिन वो डॉग यहाँ पर कर सकता है। वो बहुत ही हैरान होता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, कुछ ऐसे काम है जो तुम नहीं कर सकते हो और वो डॉग कर सकता है। वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जैसे कि हम कचरा नहीं खा सकते, तुम कचरा नहीं खा सकते, लेकिन वो डॉग कचरा यहाँ पर खा सकता है। उसकी एक तरह से बेइज्जती कर रहा होता है। डॉग भी कह रहा होता है अबे मालिक यार कचरा कितना स्वादिष्ट होता है, तुम उसे बेकार कैसे कह सकते हो, कितना टेस्ट आ रहा है कचरे में। अनाज के स्टोर के साइड वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज़ को भी वो मार रहे होते हैं और वो अपने ट्रक को बहुत ही तेज स्पीड में चला रहा होता है कि ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है और कोई भी हेल्प करने के लिए यहाँ पर चिल्ला भी नहीं रहा। इतने सारे यहाँ पर क्या सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं क्या? लोअर चेन वहाँ पर कहता है मुझे भी ऐसा ही यहाँ पर मालूम था, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन शायद वो सीक्रेट जो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जगह है वहाँ पर जाके छुप गए होंगे और ये रास्ता बिल्कुल उधर की साइड ही जाता है। तो मैं हमें वहाँ पर जाके सब कुछ चेक करना चाहिए। चलो यहाँ पर एक दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर हम जाके देखते तो हमें सब कुछ यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर लोग अभी बचे हुए हैं या फिर यहाँ पर नहीं बचे हुए हैं। नहीं तो दूसरा काम हमारा अनाज लेने का है, हम वही यहाँ से ले लेंगे। जैसे थोड़ा बहुत वो अंदर जाता है उसे एक कंकाल वहाँ पर दिखाई देता है, जिसके बिल्कुल मांस वहाँ पर नहीं तो सिर्फ कंकाल कंकाल वहाँ पर पड़ा होता है। लो चेन देख के बहुत ही हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कंकाल कैसे हो सकता है। भले ही जो जिस यहाँ पर खाते थोड़े बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन वो इतने उन्हें इतना एक इंसान को बिल्कुल जब जब तक वो हड्डियाँ नहीं बचाए इतना खाने का शौक भी नहीं है। इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरी गड़बड़ है। शायद रुको रुको मैं अरे रुको, शायद ऐसा हो सकता है इन्हें इसी चूहे ने यहाँ पर खाया हो। मैं बिल्कुल यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता, जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी से कुछ वहाँ पर साउंड आती है और वो कहते हैं अभी कभी यहाँ से निकलो, हमें यहाँ पर भागना होगा क्योंकि यहाँ पे जो माउस का एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रुप है, झुंड है जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, हमें निकलना होगा। और वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक के सामने आते ही उससे कहता है अपना तुम यहाँ पर ख्याल रखना, इन तब तक यहाँ पर रुको, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर झुंड होता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर माउस भी होता है और वो वहाँ पर बात भी कर रहा होता है कि इंसानों को जाने मत देना, बहुत ही टेस्टी मालूम होते, स्वाद लेके खाएंगे, इसे अभी कभी यहाँ पर पकड़ो। वो उनके ऊपर वहाँ पर लंबी जंप लगा के वहाँ पर वो लो चेंग के ऊपर अटैक कर चुका होता है और लो चेंग वहाँ पर नीचे गिर जाता है और उससे वहाँ पे पीछे से आवाज़ लगाते हैं ब्रदर तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक तो हो ना। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर माउस होता है जो उसके ऊपर गिर चुका होता है। वो कहता है ब्रदर क्या हम तो बिल्कुल यहाँ पर फंस चुके हैं, कोई भी बाहर जाने का यहाँ पर रास्ता नहीं है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो घबरा चुका होता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसने अपने स्पेस के अंदर से दोनों हाथ में वो झटका देने वाली वहाँ पर गनों को निकाल लिया होता है, गन के वहाँ रोड को वहाँ पर निकाल लिया होता है, उन्हें वो झटका भी देने लग जाता है और साथ ही लोगों को भी उसने अपने साथी को भी वहाँ पर दे दिया कि लो तुम इसे लो। सोच भी रहा होता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास ये अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाली यहाँ पर गन है, इससे मैं यहाँ पर निपट सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही बड़े यहाँ पर हैरान हूँ कि जो यहाँ पर ये चूहे हैं, ये म्यूटेंट यहाँ पर चूहे मतलब म्यूटेंट जितने भी यहाँ पर जो सर्वाइव करने के बाद जो भी यहाँ पर बचेंगे, जैसे कि कोई यहाँ पर हिरन भेड़ बकरी या जो भी यहाँ जो जानवर बचेंगे वो भी म्यूटेंट हो जाएंगे और वो भी पावरफुल यहाँ पर होंगे। लेकिन वो जितने ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल होंगे उनकी एज यहाँ पर उतनी कम होगी। मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे मेरा सामना यहाँ पर एक म्यूटेंट से हो जाएगा, वो भी एक माउस से जो मुझे खाने के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। मेरा कितनी लाइफ खराब है। लेकिन सूरदास के ऊपर वो अटैक करके उसे भी नीचे गिरा चुका होता है, एक बैट वहाँ पर मार भी लेता है उसके कवच के ऊपर, जिससे वो बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है कि इसने एक बैट मारा और मेरा सूट अभी तक बहुत ही डैमेज चुका है, अगर एक और बैट मारेगा तो ये सूट भी बिल्कुल यहाँ पर टूट जाएगा और मैं यहाँ पर ज़रूर मारा जाऊँगा। वो अब उसके पीछे वहाँ पर लो चैन खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि ये ऐसे तो ये नहीं मरने वाला, इस सुबह का ये यहाँ पर एक माउस किंग है, इसका लेवल ज़रूर 3 या 4 तो यहाँ पर होना चाहिए। सिंपल
सिंपल तरीके से यहाँ पर हराना होगा, क्योंकि दूसरे तरीके से उसे भी चोट यहाँ पर लग सकती है। तो और बहुत सारा मीट उसने छोटे मोटे चूहों के बीच में वहाँ पर फेंक दिया, तो वहाँ पर खाना शुरू कर देते हैं। उसने अपने हाथ में और उसी बैट को निकाल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी गन को, और कहता है ठीक है दूसरे तरीके से अटैक करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सेम उसे मैं हारा भी सकता हूँ। अगर मैं कल रात को मैं लेवल 2 पे यहाँ पर नहीं पहुँचा होता तो आज हम जरूर यहाँ पर मरने वाले थे। वो चूहे के साइड देख रहा होता है, चूहे किंग के साइड देख रहा होता है। किंग भी कहने लग जाता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी गन से मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ने वाला। सबसे पहले मैं इस बंदे को यहाँ पर मारूंगा, इसके बाद उस बंदे को जाके मैं मारूंगा, और दोनों को मजे मजे लेके मैं यहाँ पर खाऊंगा। तभी लुओ चेंग उसके ऊपर अपनी गन से अटैक करने के लिए उसके साइड आ रहा होता है। वो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है। लुओ चेंग कहता है कि तुम यहाँ पे भागने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी कि तुम यहाँ से अब बच के निकल सकते हो। एक अटैक करता है अपने साथ, उसका एक आदमी स्लोट निकालता है, अटैक भी करता है, जिससे उसका जो जो उसके माथे के अंदर उसका क्रिस्टल होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और वह कहता है ये तो बहुत ही बड़ा मालूम होता है। वो जायंट चूहे को वहाँ पर पकड़ भी लेता है, साथ ही वो हेल्प मांग रहा था। इसकी जो यहाँ पर कहानी वो बहुत ही बड़े बड़े है, तुम इसे यहाँ पर उखाड़ क्यों नहीं लेते आगे जाके, हमारे यूज भी यहाँ पर आ सकते हो। कहते हैं हाँ बिग ब्रदर रुको, अभी मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करता हूँ। उसके कानों को वहाँ पर उखाड़ चुका होता है कि लो मैं ये काम बिल्कुल यहाँ पर पूरा कर चुका हूँ, अब तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। तभी लो चैन कहता है अब जितना भी यहाँ पर स्टोर के जो स्टोर है, मतलब जितना भी अनाज है सारा मैं अपने स्टोर में यहाँ पर रखने वाला हूँ। तुम्हारे पास कितना बड़ा यहाँ पर स्टोर है जो कि तो मेरी बहुत ही बड़ी, जितने इस पूरे अनाज को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, कोई भी कमी नहीं होने वाली। लेकिन मैं तुमसे एक बात यहाँ पर कह देता हूँ, इसके बारे में तुम किसी को भी यहाँ पर मत बताना, भले वो तुम्हारे कितना भी क्लोज हो, और भले वो तुम्हें कुछ भी देने के लिए यहाँ पर बाहर क्यों नहीं बढ़ते, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और वहाँ पर कहता है हाँ तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, अगर कोई मुझे जान से मार देगा या फिर मुझसे उगलवाने की कोशिश करेगा तभी मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे स्टोर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारी बातें हैं, जो भी तुम्हारा ये जो इतना बड़ा स्पेस ही अचानक यहाँ पर गायब क्यों हो गया, कि जरूर कुछ ना कुछ ब्लैकआउट यहाँ पर हुआ होगा, हमें जड़ से यहाँ पर निकल के घर के साइड वापस रवाना यहाँ पर होना होगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, आज हम बहुत ही बड़ी एक मुसीबत से यहाँ पर बचे हुए हैं। सबसे पहले मैं घर पे जाके स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करनी होगी, और बहुत सारी चीज़ें भी करनी होगी, ताकि हम दोनों यहाँ पर बैठ के जो जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल मिले उनकी पावर को हम एसोसिएट यहाँ पर कर ले। कम से कम मुझे 3-4 दिन लगेंगे और तुम्हें भी इतने ही दिन लगेंगे। मैं 2 से 3-4 में पहुँच जाऊँगा और तुम 1 से यहाँ पर 2 पे पहुँच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लो अपने उस लड़की से कह रहा होता है तुम यहाँ पर बर्तन तो धो ही सकते हो ना, जाके तुम यहाँ पर बर्तन धो लेना। वो कह रहा था इतने कमीने मत बनो यार, मैं एक डॉग हूँ, मैं यहाँ पर तुमने नौकर बना रखा है मुझे। वो कहता है लेकिन मैंने भी देखा था शायद वो भी ट्रेनिंग यहाँ पर कर रहा होगा, वो भी क्रिस्टल को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा होगा, जरूर शायद वो भी 2 से 3 तक पहुँच गया होगा, देख उसे मुझे जाके देखना चाहिए। भी वो तो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बैठ जाता है, साथ ही वो डॉग से कह रहा था तुम यहाँ से बाहर निकलो। कहा होते हैं ना, अगर जब तक तुम ट्रेनिंग करोगे नहीं तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं सीखोगे। बाहर जाके कुछ ज़ॉम्बीज़ को पकड़ो और उनके ऊपर अपनी नई नई स्किल का यहाँ पर ट्राई करो। और वहाँ से वो जाने लग जाता है। तभी कहता है 1 सेकंड रुको, और वहाँ पर डॉग बहुत ही खुश हो जाता है कि ये मेरे बारे में सच में यहाँ पर परवाह करता है, ये मुझे इतने खतरे में बाहर नहीं भेजना चाहता। अगर बाहर भी भेजना चाहता है तो मुझे ध्यान रखने के लिए जरूर यहाँ पर कहेगा, मेरा बॉस इतना बुरा भी नहीं है। तभी वहाँ पर लो चैन कहता तुम बाहर तो जा ही रहे हो, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कचरा भी यहाँ पर पैक किया, जाते हुए इसे यहाँ पर फेंक के जाना है, और वापस आते हुए सब कुछ यहाँ पर आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ट्रेनिंग करके आ सकते हो। वो कचरे को लेके चला जाता है। वो उसके बारे में बस कहने लग जाता है कि ये बेशक एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा डॉग, ये सारी मेरी बातें मारता है, ये घर के काम भी यहाँ पर करता है, आगे जाके बहुत ही एक सक्सेसफुल यहाँ पर ये डॉग बनेगा। लेकिन कब तक मैं इससे यहाँ पर काम करवाता रहूँगा, मुझे अब मेरी देखभाल करने के लिए भी एक लड़के की यहाँ पर ज़रूरत है, शायद मायू की मुझे अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। रुको वो यहाँ पर कहाँ पर रहती है, और बाजू में यहाँ पर जो गर्ल हॉस्टल है, 5 स्टार गर्ल हॉस्टल है, शायद वो वहीं पर रहा करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। शायद मुझे जानना चाहिए और चेक करना चाहिए। लेकिन मैं खुद से यहाँ पर एक वादा करता हूँ, जब मैं लेवल 3 रैंक 3 तक यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो मैं मायू को ढूंढने के लिए यहाँ पर निकलूँगा, और मेरा उसके बाद उसे ढूंढने का यहाँ पर इरादा है, भले मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूँ। और सीन दिखाया जाता है वो वहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्क करता है, बहुत ही ट्रेनिंग करता है 3 दिनों तक लगातार, और फाइनली वो रैंक 3 तक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपनी मेरी पिछली लाइफ में कम से कम मुझे 15 दिन लगे थे, लेकिन इस वाली लाइफ में मैं सिर्फ 3 दिन के अंदर लेवल 3 पे यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर उपहार है। साथ ही जो मेरे स्लॉट का भी वो टाइम था, अब वो यहाँ पर 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। मेरे स्पेस भी और थोड़ा यहाँ पर बढ़ चुका है। अब किसी बात की मुझे कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है, बल्कि जो
मुझे यहाँ पर चाहिए, अब उसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हूँ। अब मैं मायू को ढूंढने के लिए यहाँ पे जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या प्लान बनाया है, सबसे पहले मैं उसके होटल के साइड में जाऊँगा, रास्ते में जितने ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे सारे को मारेंगे, उसके क्रिस्टल भी यहाँ पर ढूँढेंगे, आते टाइम भी ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे और उनके क्रिस्टल भी यहाँ पर लेंगे। अगर मायू मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं मिली तो क्रिस्टल तो हमें मिल ही जाएँगे, तो दो बेनिफिट यहाँ पर हो जाएँगे अगर मुझे मायू भी तो यहाँ पर मिल जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जी, वो उस हॉस्टल के साइड वहाँ पे जाने लग जाते हैं और बहुत सारे रास्ते में ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। उसने प्लान बनाया था, जैसे-जैसे वो मारते हुए आगे की साइड जा रहे थे, लेकिन बहुत ही दिन निकल चुका होता है, लेकिन अभी भी कोई नहीं मिला होता है। फाइनली उसे एक बंदा मिला होता है जो उनसे हेल्प माँग रहा होता है, प्लीज़ हमें यहाँ पर बचा लो। और ये यहाँ पर वेटर होता है, वहाँ पर लो चेंग भी कहता है फाइनली इतने आधे घंटे तक फाइट करने के बाद हमें कोई बंदा यहाँ पर मिला जिससे हम कुछ यहाँ पर बातें पूछ सकते हैं। तभी वहाँ पर लो चैन पूछ रहा होता है, क्या मायू के बारे में तुम यहाँ पे जानते हो क्या? जानते हो तभी हम तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, नहीं तुम यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ क्या तो यहाँ पर मरने वाले हो। हमें मायू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों ही कुछ लोगों के साथ होती है और लेकिन वो वहाँ पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो कहते हैं मैं भी एक इंसान हूँ, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे होते कि हमारे पास खाना पानी की बहुत ही यहाँ पर कमी होने के कारण तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, हम तुम्हें और अब यहाँ पर नहीं रख सकते, तुम्हें हमारे लिए सेक्रीफाइस यहाँ पर करना होगा। दूसरे लोग भी उसकी आरी में आरी मिला रहे होते कि हाँ हमारे पास बेशक सब्जियाँ खाने पीने का सामान बहुत ही कम है, इसलिए किसी न किसी को यहाँ पर सेक्रीफाइस देना होगा, तुम्हें यहाँ पर बाहर जाना चाहिए। वो सारे लोग उसकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ हम बिल्कुल सही करें, हम सभी लोगों के लिए तुम्हें आज यहाँ पर सेक्रीफाइस देना होगा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम बाहर बिल्कुल सुरक्षित रहो। और वो कहती लेकिन मैं बाहर कैसे जिंदा रह सकती हूँ, बाहर तो पूरा वर्ल्ड ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। वो लोग कह रहे थे इसे ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर फेंको, नहीं तो हमें बहुत ही बड़ी परेशानी होगी अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर अंदर आ गए कमरे के अंदर, तो इसे अभी के भी यहाँ से बाहर निकाल के बाहर फेंको। दरवाज़ा खोल के उसे वहाँ पर बाहर के साइड फेंक देते कि तुम अब यहाँ पर बाहर ही सर्वाइव करो, हमारा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं और मैं तुम्हारे बारे में उम्मीद करूँगी तुम बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर जिंदा रहो। ऐसा कहने के बाद वो बाहर फेंक चुकी होती है। वो ज़ॉम्बीज़ इधर उधर वहाँ पर घूम रहे होते हैं और वहाँ पर मायू सोचने लग जाती है, इन बास्टर्ड को मैं बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, जो कोई भी मेरी मदद करेगा इन्हें यहाँ पर मेरी मारने में मदद करेगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। और वो सारी बातें सोच रही होती है। कुछ ज़ॉम्बीज़ आते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसे वहाँ पर खाने के लिए, वैसे वो खाने ही वाले होते हैं कि मेरा टाइम अब आ चुका है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है लो चेन की और वो कहता है मुझसे बचा लिया होता है कि थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बचाने के लिए। वो कहता है अभी बात मत करो, इन सभी को पहले यहाँ पे संभालने दो, उसके बाद हम आराम से यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, सबको पहले यहाँ पर फिनिश करने दो तभी हम आराम से बात करने में बन जाएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी रुक रुक के बात करने में। और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को आसपास अपनी स्लोड का यूज़ करते हुए अपने इलेक्ट्रिक गन का यूज़ करते हुए बेहोश कर चुका होता है। तभी रूम के अंदर से वो लोग झाँकने लग जाते हैं कि फाइनली हम सारे के सारे लोग यहाँ पर बच ही चुके हैं, हमारी मदद करने के लिए दो योद्धा यहाँ पर आए हुए, वो भी रूम से बाहर निकल जाते हैं और उसकी वो तारीफ कर रहे हैं कि तुमने हमारी बहुत ही यहाँ पर मदद की। और वो सोच भी रहती है ज़रूर इन लोगों ने ये लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी, ये मेरी मदद यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन लो चेन वहाँ पर मायूस से पूछ रहा होता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। तभी वो वहाँ पर प्रॉब्लम बताने लग जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इन लोगों की यहाँ पर मदद की, इन लोगों को मैंने अपने घर के अंदर यहाँ पर रखा और इन्हें ज़ॉम्बीज़ से बचाया, लेकिन लास्ट में जाके इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बाहर फेंक दिया और मेरी जान यहाँ पर खतरे में आ चुकी थी। लो चेंग कह रहा होता है कि तो मुझे मालूम था बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा। तभी पीछे से एक बंदा बताने लग जाता है कि अगर तुम मुझे मेरे घर के ऊपर छोड़ देते तो मेरी कंपनी में तुम्हें जॉब दूंगा, सब कुछ खत्म होने के बाद 2 लाख पर मंथ की यहाँ पर सैलरी है। वो कहता है अगर क्या हुआ तुम यहाँ पर अमीर हुए थे, और बहुत ही जोर से वहाँ पर से सूझा वहाँ पर थप्पड़ मारता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने अमीर हो, लेकिन अभी तुम हमारे सामने भीख यहाँ पर मांग रहे हो ना। वो वहाँ पर वेटर सोचने लग जाते ये इतने अमीर अमीर लोगों को ऐसे यहाँ पर कैसे थप्पड़ मार सकते हैं, कहने बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि बाद में जाके इनसे यहाँ पर बदला ले सकते हैं। लेकिन वो बंदा कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इस तरह से यहाँ पर बात की है, लेकिन अगर तुम मुझे सही सलामत मेरे घर के ऊपर छोड़ देते हो तो मैं तुम जो कुछ यहाँ पर मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लो चैन वहाँ पे सोचने लग जाता है जो भी मेरे यहाँ पर दुश्मन है या फिर जो मेरे लोगों के जो दुश्मन है और उन्हें चोट पहुँचाने के बारे में यहाँ पे सोचते हैं, उन्हें मैं बिल्कुल यहाँ पर जिंदा नहीं रख सकता और मैं न उन्हें जिंदा यहाँ पर रहने दे सकता हूँ, उन लोगों को यहाँ पर मरना होगा। और वो कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मारूंगा,
लेकिन तुम लोगों को मैं रस्सी से बांध कर यहाँ पर कैद जरूर करूँगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सर्वाइव कर पाते हो या फिर यहाँ पर नहीं कर पाते। वहाँ पर वो बंदे कह रहे थे तो मरने से यहाँ पर बदतर है, अगर तुम हमें कैद कर लोगे तुम तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मर जाएंगे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर सुझाव कहता है लेकिन जब तुम उस लेडी को बाहर फेंक रहे थे तुमने इस बारे में यहाँ पर तब तो नहीं सोचा था। तभी तो वहाँ पर लेन होती है, वो वहाँ पर उसके सामने झुक जाती होगी कि मुझे यहाँ पर बचा लो, तुम जो कुछ यहाँ पर मेरे साथ करना चाहो तुम आराम से कर सकते हो, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और वो सोच रहा होता है लोचेन की ये मुझे अपना यहाँ पर शरीर दे रही है एक तरफ से, तो मुझे सिर्फ कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि दफ़ा हो जाओ, तुम बहुत ही यहाँ पर गंदे हो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लेडी वहाँ पर कहती है मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर मैं नहीं नहाई हूँ इसलिए मैं गंदी दिख रही हूँ, तो मुझे एक बार नहाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन वो उसके मुंह को बंद कर देता है कि जागिनी यहाँ पे छोड़ दो, अब इनसे कोई भी हमारा मतलब नहीं है हम, और वहाँ से वो सारे लोग जाने लग जाते। तभी वो वेटर पीछे से आवाज़ लगाता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। वो कहता है लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों चलना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है मैं तुम्हें अपने साथ साथ यहाँ पर लेके चलूँ। तभी से वो एक बेड देते हुए कहता है ऐसा करो रोड पे जाके 10 ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार दो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके यहाँ पे चल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो वेटर वहाँ पर मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी यहाँ पर हिम्मत नहीं है। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिया था लेकिन तुम उस चांस को भी यहाँ पर गंवा रहे हो, मैंने इसे बहुत ही अच्छा मौका दिया था लेकिन ये बिल्कुल उसे आजमा नहीं रहा। तभी वो कह रहा होता है मैं तुम्हें 3-4 मिनट यहाँ पर दूंगा तो तुम जो कुछ यहाँ पर लेना चाहो ले सकते हो, और यहाँ से मैं तुम्हें अपने घर के साइड यहाँ पर जाने दूंगा, तुम्हें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। वो बंदा वेटर बाकी सामान इकट्ठा करने जाने लग जाता है। तभी वो वहाँ पर मायूस से कह रहा होता है अरे मुझे खाना बनाने वाली यहाँ पर चाहिए थी, इस टाइम मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ गया, क्या तुम मेरे साथ चलने में इंटरेस्ट हो गया। और वैसे भी ज़ॉम्बीज़ को मारने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, ना कि मुझे बर्तन धोने में मज़ा आता है। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर दूंगा, तुम्हें कोई भी नुकसान होगा और मैं तुम्हारे साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करूँगा। इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचती हो मुझे बताओ, क्या तुम इच्छुक हो। और कहते हमें वैसे यहाँ पर इच्छुक हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ पर जो लियो चेन होता है वो कहता है ठीक है इस बंदे को सब कुछ सामान देने के बाद हम घर पे जाएंगे और एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर पार्टी रखेंगे, लेकिन जितना भी डिनर खाना है वो सारा तुम्हें यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। वो घर पे आ चुके थे, आने के बाद वो बताने लग जाता है क्या तुमने कुछ अपनी बॉडी के अलग महसूस यहाँ पर किया है, जैसे कि मेरे पास इसके स्पेस की पावर है और यहाँ पर डाजू के ऊपर उसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, तुम्हारे पास किस तरह की एबिलिटी है, क्या तुम्हें कुछ अजीब यहाँ पर लगा। तभी वहाँ पर मायू कहती मुझे इतना अजीब तो नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत ही भूखी थी और ना ही मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया। वो कह रहा होता है 3 दिन बाद वैसे तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर स्किल मिलेगी, बस तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा करना है और सोचना है कि तुम्हारे पास और क्या पावर हो सकती है। उसके पास वहाँ पर फायर एबिलिटी होती है जो वहाँ पर वो अवेकनिंग कर चुकी होती है। वो कहते हैं फायर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास फायर एबिलिटी है, कोई भी कमी नहीं है और तुम वैसे कि यहाँ पर एक शेफ हो और ये फायर जो यहाँ पर खाने का स्वाद और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर सकती है। 1.5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मायू ने बहुत सारी डिशेज वहाँ पर बनाई होती है, दोनों बंदे वहाँ पर पागल हो रखे होते हैं और वो कहते हैं इसकी स्मेल तो वाकई में बहुत ही एकदम धास एकदम भयानक वाली है, मैं बिल्कुल इसे वेट नहीं कर सकता खाने के लिए, मैं तो इसे यहाँ पर खाने वाला हूँ। और वो दोनों खाने के ऊपर वहाँ पर टूट पड़ते हैं और तो बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर मालूम होता है। मेरा फैसला बिल्कुल यहाँ पर सही था मायो को लाने का। तभी वो कहती कि मेरा बर्तन धोने का टाइम हो चुका है, लेकिन लो फेंग कहता है अभी रुको मैं तुम्हें तुम्हारा रूम यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। उसके रूम को दिखाने के लिए कहता है कि तुम जाके देख सकती हो, तुम चाहो तो यहाँ पे नहा भी सकती हो लेकिन पानी को अपने मुंह में जाने से जरूर यहाँ पे रोक लेना। तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर ख़राब हो चुका है ना, लो मैं तुम्हें एक फ़ोन और यहाँ पर एक चार्जर भी देता हूँ, इसमें बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी कॉमिक है, खाली टाइम उन्हें पढ़ सकती हो। और अभी हम कुछ दिनों तक यहाँ पर बाहर नहीं जाने वाले बल्कि हम घर के अंदर ही रह के हमारे स्किल को अपग्रेड करेंगे और मैं तुम्हें अपग्रेड करना यहाँ पर बता दूंगा किस तरह से किया जाता है। कुछ दिन हो चुके होते उसका रैंक 3 हो चुका होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी तेजी से मैं अपग्रेड कर रहा हूँ लेकिन मेरे क्रिस्टल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं,
क्रिस्टल के लिए मुझे बाहर जाना होगा और साथ ही उन दोनों सिस्टर के बारे में पता लगाना होगा कि वो यहाँ पर कहाँ पर है। मुझे उन दोनों को मुझे यहाँ पर अपने पास ही रखना है, क्योंकि वो बहुत यहाँ पर आगे जाके पावरफुल होगी और उन्हें मैं किसी और का यहाँ पर नहीं होने दे सकता। अभी कुछ और दिन उन्हें यहाँ पर अकेले रहने दो, उसके बाद सबक मिलने के बाद मैं खुद उन्हें लेने के लिए यहाँ पे चला जाऊँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है, मुझे उन लोगों को अपनी साइड रखना और इस तरह के पावरफुल लोग हमेशा मेरे साइड ही यहाँ पर रहने चाहिए, इससे मुझे बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। वो वहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके थे दोनों के दोनों। साथियों मायूस से कह रहे थे हम यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, और सर खास बात तुम्हें किसी के लिए भी दरवाज़ा यहाँ पर नहीं खोलना जब तक हम यहाँ पर नहीं आ जाते, भले ही तुम्हारे सामने कोई बंदा मर क्यों नहीं जाए, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल ओपन मत करना। सारी खिड़की दरवाजे भी यहाँ पर बंद रखना और बाहर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम समझ चुकी हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मायू कहती हाँ मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कुछ भी यहाँ पर रिएक्ट नहीं करने वाली है। और वो दोनों बाहर जाके ज़ॉम्बीज को मारते और वो पूछ रहा होता है हमने कितने क्रिस्टल यहाँ पर इकट्ठा कर लिए। वहाँ पर डाउजू से कहता है कम से कम 5 हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। वो कहता है ये इतना यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन वो दोनों सिस्टर का एरिया वो नेक्स्ट वाला एरिया है, तो मुझे वहाँ पर जाके एक बार नज़र डालनी चाहिए कि वो बिल्कुल सही सलामत है या फिर उन्हें ऑलरेडी कुछ हो चुका है, तो आगे जाके मुझे परेशानी होगी। तभी सू दाऊजू से कहता है तुम ट्रक के पास वेट करो, तब तक मैं इसे मेरे यहाँ पर ब्लेकी की तरह यहाँ पर वॉक करके यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है बॉस मैं समझ चुका हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है। वो उसी बिल्डिंग के सामने आए होते हैं जहाँ पर दोनों लड़कियाँ रहती है, और वो अपने डॉग से वहाँ पर कहता है वो 201 नंबर वाले कमरे में रहती है, तुम्हें वहाँ पर जाके देखना चाहिए कि वो वहाँ पर कोई है या फिर वहाँ पर नहीं है। डॉग भी कहता है मुझे इसी तरह के यहाँ पर काम करने में मज़ा आता है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है झाड़ियों में से, वो बहुत ही लंबी जंप लगा के झाड़ियों में चला जाता है और वहाँ पर खड़बड़ खड़बड़ करके वो एक बिल्ली को वहाँ से भगा के एक कैट को वहाँ से भगाता है, वो भी उसके पीछे वहाँ पर भाग के निकलता है। दोनों वहाँ पर कैट और डॉग वहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं आपस में, और वहाँ पर वो भी हैरान होता है कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक कैट यहाँ पर कैसे निकली। लेकिन ये क्यूट कैट तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल मालूम होती है, चलो मुझे इसे यहाँ पर रोकना चाहिए। वो अपने पेट से कहता है रुको रुको, उसे चोट मत पहुँचाओ, बहुत ही कैट बहुत ही अच्छी यहाँ एक कैट है। और वो भी सुन लेती है कि इसने मुझे बहुत ही अच्छी कैट की, ये बंदा मुझे बचा सकता है, इसके पास टेलीपैथी की यहाँ पर पावर होती है, प्लीज़ मुझे इससे यहाँ पर बचाओ, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इसने मेरे ऊपर पहले यहाँ पर अटैक किया, मुझे यहाँ पर बचाओ। कहते क्या ये टेलीपैथी के जरिए मुझसे यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रही है क्या। वो अपने पेट से कह रहा था रुको रुको, मेरी बात क्यों नहीं मानने, तुम वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते है। उस कैट को वो उठा लेता है। वो कहता है तुम आजकल बहुत ही मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो ना, ठीक से मेरी बातों को मानो, नहीं तो समझ चुके हो ना तुम। और टेलीपैथी के जरिए वो कैट वहाँ पर लोफ चेंग से कहती है क्या मुझे तुम बचा सकते हो, मैंने कुछ भी अटैक नहीं किया, इस डॉग ने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे यहाँ पर भूख भी लगी हुई है, तुम्हारे पास शायद एक मछली है क्या, हाँ तुम्हारे पास एक मछली है, तुम मुझे दे सकती हो। वहाँ पर लो चेंग भी बहुत ही हैरान होता है कि इसे यहाँ पर कैसे मालूम कि मेरे पास यहाँ पर मछली है, और ये मुझसे बातचीत भी यहाँ पर कर रही है, इसका मालिक यहाँ पर काँप रही है, चलो इसे मैं अपने घर पर लेके जाता हूँ। तभी बिल्डिंग के ऊपर से कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है मेरी कैट को चुपचाप वहाँ पर छोड़ो, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसका नाम यहाँ पर मिली होता है, और ये वही लेडी होती है जो ढूंढने के लिए आया होता है। वो कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर, वो तुम्हें बुला रही है, शायद वो तुम्हारी ओनर यहाँ पर हो सकती कि हाँ मेरी ओनर है, लेकिन मुझे खाने के लिए ठीक से वो कुछ भी नहीं दे दी। वो मिली नीचे आने के बाद उसे अपने साइड वहाँ पर बुला रही होती कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आती, क्या तुम मेरे पास आने में बिल्कुल यहाँ पर अच्छे नहीं हो। और ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर अपनी बाहों में उठा लेती कि इसे तो मेरे साथ ही यहाँ पर रहोगे, और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट यहाँ पर नहीं कर पाई और तुम यहाँ पर नीचे आ गए। लो चैन उसके बारे में सोच रहा होता है कि मिली कि यहाँ पर लिन यहाँ पर नहीं है, नहीं तो कभी भी सीधे अकेला यहाँ पर नीचे नहीं आने देता, नहीं आने देने वाली थी। शायद दोनों अलग अलग यहाँ पर रहते हैं। तभी वो वहाँ पर मिली उससे कहती थैंक यू सो मच और अब बाय बाय, तुम दोबारा बिल्कुल यहाँ पर मत आना। वो बिल्ली वहाँ पर ज़बरदस्ती कर रही थी, वो अपने मन में सोच रही थी कि ये लेडी मुझे कहाँ पर लेके जा रही है, उस बंदे के पास यहाँ पर मछली है, वो बंदा मुझे मछली देगा, वो कोई भी बुरा बंदा नहीं, मुझे उसके पास यहाँ पर वापस जाने दो। मिली कैट से कह रही थी तुम पता नहीं आज इतना अजीब रिएक्ट यहाँ पर क्यों कर रहे हो, ना ही तो मेरी बात मारे और लगातार उस बंदे के पास यहाँ पे जा रही हो। जाने के बाद वो वहाँ पर लो चैन से कह रही थी मैंने 1 हफ्ते से मछली यहाँ पर नहीं खाई, तो तुम मुझे यहाँ पर दे सकते हो ना, प्लीज़ मुझे यहाँ पर दे दो। वो कह रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, इस मछली की मुझे विश पूरी करनी चाहिए ताकि मैं जिसकी मालकिन है उसका मैं यहाँ पर दिल जीत सकूँ और अपने साथ यहाँ पर लेके चला जाऊँ। वो कह रहा था ठीक है, पास वाले सुपर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम ले सकते हैं। और वो वहाँ पर मिली से कह रहा था हम दोनों एक साथ चीज़ों को यहाँ पर बांट सकते हैं और एक साथ ढूंढ भी सकते हैं, तुम हमारे साथ चलना चाहो तो ज़रूर यहाँ पर जा सकती हो। लेकिन वो वहाँ पर कुछ सोच रही थी कि तुम अगर मेरे साथ नहीं जाने वाली बल्ली तो मैं इसके साथ चले जाऊँगी
और तुम अकेले यहाँ पर रहना। तभी वो कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने में बिल्कुल यहाँ पर राजी हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ यहाँ पर वेट करना होगा। मैं घर के अंदर से कुछ आइटम लेके यहाँ पर आती हूँ। और वह घर के अंदर जाने के बाद थोड़े बहुत कपड़े पहन के एक बेलन को लेके आई होती कि मैं बिल्कुल अब यहाँ पर रेडी हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर जो सूझा होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो बताने लग जाता है ये मेरा यहाँ पर दोस्त है और तुमसे एक वॉरियर यहाँ पर समझ सकती हो। एंड जो यहाँ पर नीचे मेरा यहाँ पर डॉग, इसका नाम ब्लैकी है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये यहाँ पर लाइटिंग का अटैक कर सकता है। बिल्ली सोचने लग जाती इसका मतलब सिर्फ अकेली मेरी केटी यहाँ पर नहीं है जिसके पास यहाँ पर पावर है, बल्कि दूसरे एनिमल भी है जिसके पास अलग अलग तरह की यहाँ पर पावर, जैसे कि इस डॉग के पास लाइटिंग की यहाँ पर पावर है। वो सोच रहा होता है कि ठीक है अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं, तुम हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। और वैसे तुम्हारे क्या क्या और यहाँ पर स्किल है, और वो अपने बारे में बता चुका होता है। वहाँ पर मिली भी बता रही थी कि मेरी स्किल जो यहाँ पर प्रिस्ट है, मैं लोगों को हेल और उन्हें यहाँ पर एनर्जी बूस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि तुम यहाँ पर जानते प्रिस्ट यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में खड़े होते हैं घर के बाहर ही। और कहते हैं अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है नहीं भागने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं, हम इनसे यहाँ पर फाइट करेंगे। पीछे वहाँ पर मिली कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ यहाँ पर दूंगी, एनर्जी बूस्ट करूँगी तुम्हारी, आगे से तुम्हारी जितनी भी पावर है वो हल्की तो यहाँ पर बढ़ी जाएगी। भले मेरा लेवल अभी यहाँ पर 1 है और वो वहाँ पर उन्हें पावर बूस्ट दे चुकी होती है। वहाँ पर ली सोचने लग जाता है कि भले उसका लेवल अभी 1 है लेकिन मेरा यहाँ पर 3 लेवल है, तभी मेरी थोड़ी बहुत यहाँ पर पावर इंक्रीज हो चुकी है और इन्हें भी ज़ॉम्बीज़ को आराम से सबक सिखा सकूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आसानी से मार दूंगा। तभी वो वहाँ पर कह रहा था तुम्हें पीछे हटना चाहिए, इन ज़ॉम्बी से मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। लेकिन मिली कहती ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो यहाँ पर करनी होगी, आज नहीं तो कल मैं भी ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें आज से ट्रेनिंग करना शुरू क्यों नहीं कर देती है। भले मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है लेकिन मैं एक ज़ॉम्बीज़ को तो यहाँ पर मार ही सकती हूँ। चलो फर्स्ट ज़ॉम्बीज़ को मैं यहाँ पर मारने वाली हूँ। अपने बेलन का यूज़ करते हुए मारने की कोशिश करती है और वहाँ पर लियो चेन उसके बारे में सोच रहा होता है, लियो चेन कि भले ये यहाँ पर बाहर से बहुत ही डरपोक लेकिन अंदर से बहुत ही यहाँ पर मजबूत दिखती है। तभी वो कहता है इस स्लॉट को यहाँ पर लो, इस स्लॉट का लेकर तुम इसे यहाँ पर आराम से मार सकती हो अपने फर्स्ट ज़ॉम्बीज़ को। लो ऐसा ही करो। और स्लॉट को वहाँ पर ले लेती है उसके अंदर से और थोड़ी अपनी एनर्जी भी वहाँ पर डालती है ताकि उसका डैमेज थोड़ा इंक्रीज हो जाए। एक ज़ॉम्बीज़ आता है उसके ऊपर उसे खाने के लिए, जैसे वो हाथ लगाने वाला था, वो बहुत ही वहाँ पर डर जाती है और अचानक उसके सिर के ऊपर जो भी स्लॉट या जो रोड दी होती है उसे दे वहाँ पर मारती हो कि लो तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, लो यहीं पर मरो, यहीं पर मरो, यहीं पर मरो। एक जोर से दे मारते हैं जहाँ पर वो एक ही अटैक में मर चुका होता है, लेकिन लगातार उसके सिर में मारती जा रही है। लेकिन लो चैन उसके पास आने के बाद कहता है अबे रुको वो तो फर्स्ट हिट में यहाँ पर मर गया। वो कोने में जाके उल्टी कर देती है कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, और उसे वो वाटर दे रहा होता है कि लो आराम करो और इस पानी को यहाँ पर पिलो। थैंक यू सो मच कहती कि मुझे सब कुछ यहाँ पर देने के लिए। और जो वहाँ पर उसकी बिल्ली होती है वो कहने लग जाती है लोग यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई भी सूखी मछली क्यों नहीं दे रहा। जितना भी वहाँ पर प्रश्न होता है वो सारे को प्रश्न को वहाँ पर क्लियर कर चुके थे, वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होता है कि हमने इस काम को भी यहाँ पर निपटा लिया। वहाँ पर लो चैन उससे कहता है तुम जो कुछ भी यहाँ पर रखना चाहते हो या फिर अपने साथ लेके जाना चाहते हो सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर लो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। बिल्ली वहाँ पर कहती है प्लीज़ मुझे छोड़कर अकेला मत जाओ, तुम मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हो, तुम मुझे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दे रहे, अपने पीछे यहाँ पर क्यों घुमा रहे हो। लो चैन उसके बारे में सोच रहा होता है इस बिल्ली ने अपनी इतनी कम एज में, मतलब इतनी सबसे पहले जो यहाँ पर जो मानसिक स्किल वो एक्टिवेट यहाँ पर अवेकनिंग कैसे कर लिया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। टेलीपैथी की स्किल ये कुछ बहुत ही अजीब मालूम होता है, वो भी इतनी जल्दी। मुझे से अपने साड़ी करना होगा तो तुम मछली खाना चाहती हो, लो यहाँ पर खाओ, इस मछली को यहाँ पर खाओ और मैं तुम्हें बहुत यहाँ पर फ्राई करके मछली दूंगा, बस तुम्हें मेरी सारी बातों को यहाँ पर माना और मेरे पीछे यहाँ पर रहना। मछली बिल्ली कह चुकी होती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहूँगी। हमें मिली का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर किस चीज़ों को इकट्ठा कर रही होती है, तभी अपने पीछे देखती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होता है जो उसके साइड देख रहा होता है, वो बहुत ही घबरा जाती है और वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। वो बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ कह रहा होता है मुझे बहुत ही भूख लगी है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खाने वाला हूँ। और गाइस वीडियो ख़त्म हो चुकी है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।